परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगेन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद् गुरुं नित्यमहं
स्मरामि राधां कृष्णं स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय समस्त संत समाज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य भगवान के मनोहरमयी श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के जो हम सभी भागवत प्रेमी सावन मास के पावन शुभ अवसर पर एक माह की भागवत कथा अमृत का रसास्वादन श्री धाम वृंदावन से कर रहे हैं। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं उनको भी श्री राधे राधे, और जो भक्त नित्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री धाम वृंदावन से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं सभी को राधे राधे। क्योंकि वैसे तो आप नित्य कथा श्रवण करते ही हैं, परंतु एक माह की कथा में प्राय सभी प्रसंग हम आपको विस्तार पूर्वक श्रवण कराते हैं। तो सज्जनों, कल की कथा के प्रसंग में हम सब जो चौथे स्कंध में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की कथा है, तो धर्म की कथा श्रवण किए, अर्थ की कथा श्रवण किए और कामना की कथा। धर्म में महाराज दक्ष प्रजापति के चरित्र श्रवण किए, जिसमें सती कैसे सती हुई,
अर्थ प्रधान में ध्रुवोपाख्यान श्रवण किए और कामना प्रधान में श्री मान पृथु जी के उपाख्यान श्रवण किए। देखिए, महाराज पृथु ने भी अपने प्रजा को जब सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देकर अपने दिव्य धाम को जाने लगे तो ये एक बड़ा विलक्षण बात कही। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृतेनुसंपदम प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दन सानु चरश्चमय्यम्। महाराज पृथु कहते हैं कि जिसके अंदर सद्गुण है, शील है, कृतज्ञता है और बड़े बूढ़ों को आश्रय है, ऐसे सत पुरुषों के पास संपत्ति स्वयं आ जाती है। आप इस बात को नोट कर लेना। कई लोगों को इच्छा रहता है कि उद्यम करता हूँ, धन तो कमाता हूँ, फिर परंतु धन रुकता नहीं। यही प्रश्न है ना। और इस प्रश्न का समाधान आपको किसी ज्योतिषाचार्य लग जाने की जरूरत नहीं। अगर आप धन कमाते हो, धन नहीं रुकता है, तो महाराज पृथु जी के चरित्र में धन के रुकने के लिए कहा गया है कि 3 गुण बहुत आवश्यक है। पहला, अगर आप धन खूब कमाते हो, देखते हो कि मैं धन खूब कमा रहा हूँ, परंतु धन नहीं ठहरता है, कारण क्या है? तो कारण यही है कि धन को रख कर आपके अंदर ये गुण है कि नहीं। पहला क्या है? शील का गुण होना चाहिए। दूसरा, कृतज्ञता का गुण होना चाहिए। तीसरा, घर के बड़े बूढ़ों को निरंतर आश्रय देना चाहिए। ऐसे महाराज पृथु ने कहा, ऐसे सत्पुरुषों के पास जो आपके ये 3 गुण रहेंगे तो आपको अपने आप संपत्ति स्वयं आ जाती है। महाराज पृथु ने अपने प्रजा को कहा, इसीलिए मेरी अभिलाषा है कि मुझ पर निरंतर ब्राह्मण गाय भगवान और भगवान के भक्त निरंतर प्रसन्न रहे। कल हम सब ने महाराज पृथु जी के सुंदर दिव्याति दिव्य चरित्र के रसास्वादन के सज्जनों, फिर महाराज पृथु जब शनकादिक के साथ संवाद के उपरांत पुनः भगवान के दिव्याति दिव्य पुनः रूप को प्राप्त किया। इसी वंश परंपरा में देखिए, आज सावन के चौथे सोमवारी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में आप कहोगे कि भगवान शंकर जी की कथा नहीं है, तो चौथे स्कंद में भगवान शंकर जी के 2 जगह चरित्र है। एक प्रारंभ में जब सती चरित्र आपने श्रवण किया, और दूसरा जब मोक्ष धर्म की कथा प्रारंभ होती है, तो मोक्ष धर्म के प्रारंभ में किस प्रकार महाराज प्राचीन बरही के जो पुत्र हुए वो कैसे भगवान शंकर जी की दिव्याति दिव्य स्तुति की। देखिए, आज सोमवारी है और सोमवार के दिन सभी भक्त घर के निकट शिवालय हो या जहाँ भी आपकी इच्छा हो, कुछ क्षण जरूर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। ना कुछ हो तो कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय को निरंतर जाप करना चाहिए। इस जाप से आपके अंदर जो कोई अनजान में पाप हो गया है, मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल आप भगवान शिव के मंगलमय नाम की आराधना करते हो। अगर आप वेद पुराण नहीं जानते हो, रुद्राष्टाध्याय के पाठ नहीं जानते हो, वेद मंत्र के द्वारा अभिषेक नहीं जानते हो, तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करो। और उस अभिषेक से क्या होगा, जो वेदों के द्वारा
आपको फल मिलेगा, वही फल भगवान शिव के मंगलमय नाम पुकारने से मिलेगा। महाराज, भगवान शंकर जी के एक विलक्षण चरित्र है। श्रीमान मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, जब पृथु जी का पुत्र विजितास हुआ, वो राजा हुआ, तो उसने अपने पिता की तरह ही परम शक्तिशाली था, प्रजा के अनन्य भक्त थे, प्रजा के निरंतर अपने अनुकूल में रखते थे, प्रजा उनको बहुत आदर करते थे। इसी वंश परंपरा में कई राजा हुआ। बरिसद जिसका विवाह सतद्रुति से हुआ, वो बहुत इतनी सुंदर वर्णन है कि सतद्रुति इतनी सुंदर थी जो उस समय उनके समान त्रिलोकी में कोई सुंदर न हो, क्योंकि उन सतद्रुति को देखकर अग्नि के मन में भी उसके लिए विकार उदय हो गया था। महाराज, बरिषद की जो पत्नी थी सतद्रुति, उनके देखकर स्वयं अग्निदेव को विकार उत्पन्न हो गया, और उसके 10 पुत्र थे। उन सब भाइयों में इतना प्रेम था कि सबका एक ही नाम था। सब भाई में जैसे आपके 2 भाई है लेकिन आपस में प्रेम नहीं रहता है जब, परंतु महाराज बरी सद नाम के जो राजा थे, जिनके बाद में प्राचीन बरही भी कह सकते हैं, उनके जो पुत्र 10 पुत्र थे, 10 पुत्र में बहुत प्रेम था आपस में, एक निष्ठ एक धर्म पर सदा तटस्थ था, और जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ प्रियता गण से ही प्रसिद्ध हुआ। प्रियता भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, क्योंकि उनके पिता निरंतर यज्ञ में लीन रहते थे, लेकिन प्रेरिता गण की इच्छा हुई कि मैं तप करूं, और जिस तप से सजनों प्रेतागण सीधे महाराज तप करने के लिए समुद्र के निकट उस क्षेत्र में गए जिस जहाँ नारायण सरोवर है। नारायण सरोवर कच्छ के पास कहा गया है कि नारायण सरोवर में जाकर महाराज वहाँ भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव की आराधना से महाराज निरंतर उनकी उपासना, उनकी आराधना, शिव की आराधना में नारायण सरोवर में 10 भाई एक साथ अपने मन को भगवान शिव में समर्पित होकर आराधना करने लगे। उनकी आराधना, उनकी तप निष्ठा को देखकर भगवान शंकर जी ने उन 10 प्रेतागण को दर्शन दिया। भगवान शंकर जी उन प्रेतागण को जब दर्शन दिए, प्रेतागण ने भगवान शिव के रूप माधुरी को देखकर प्रणाम किया, और भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम लोग महाराज प्राचीन भरी के पुत्र हो। महाराज प्राचीन भरी, सज्जनों आगे आप प्रसंग सुनोगे कि महाराज प्राचीन भरी को भजन पर विश्वास नहीं था, यज्ञ करता था, लेकिन उनके यज्ञ में एक दोष था। कहा गया इतने यज्ञ के जो पृथ्वी पर हर जगह कुसा ही कुसा, लेकिन उस यज्ञ में वो जीव हत्या करते थे। कहीं कहीं हिंसा वृत्ति का वर्णन हुआ, जिस कारण यज्ञ करते करते उनके मन में अशांति हो गई। पिता के यज्ञ को देखकर पुत्र ने सोचा मुझे सीधे भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान शंकर जी के आराधना में सब लीन हो गए। कहाँ? नारायण सरोवर पर, और नारायण सरोवर जो है कच्छ के पास। आज जब भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया तो कहा, हे प्रजितागण, तुम लोग क्या चाहते हो? जो चाहते हो वो तो मुझे मालूम है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुमको दर्शन दिया।
भगवान शंकर जी जब प्रेतागण को दर्शन दिया तो भगवान शंकर जी कहते हैं, केवल मैंने तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम्हारे भजन निष्ठ को देखकर, समर्पित भाव को देखकर मैंने तुमको दर्शन दिया। भगवान शंकर जी आगे कहते हैं, स्वधर्मनिष्ठ, इस पर आप ध्यान देना। आप आज सोमवारी है, सावन मास के चौथे सोमवारी, तो आपको भगवान शंकर जी के कैसे आराधना करना चाहिए और भगवान शंकर जी कौन सी आराधना से प्रसन्न होते हैं। अगर आज के दिन आप जिन श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को निरंतर भगवान शंकर जी स्वयं जाप करते रहते हैं, उनकी मंगलमयी कथामृत को स्वयं गान करते रहते हैं, वैसे प्रजेतागण को भगवान की भक्ति में अटूट विश्वास दिलाने के लिए भगवान शंकर जी ने कहा, मैं भी उनको वही रूप प्रदान करूंगा जिस रूप को मैं निरंतर आनंद लेता हूँ। अगर भगवान शंकर जी के आप उपासना करते हैं, कठोर कठोर तप करके कोई महाराज गंगा जल भरकर जब कमरिया लाते हैं, कोई महाराज डाक बम के द्वारा कहीं मार्ग में रुकेंगे ही नहीं जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे, कठोर कठोर तप करते हैं, लेकिन उसकी तप में कहीं अभिमान है तो अभिमान के कारण सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जिसकी निष्ठा पूर्ण रूप से समर्पित है, जो केवल भगवान को ही चाहते हैं, जैसे प्रजेतागण, तो भगवान शंकर जी ने आगे कहा कि तुम स्वधर्मनिष्ठ पुरुष हो। देखिए, स्वधर्मनिष्ठ पुरुष 100 जन्म के बाद जो अपने धर्म से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं, चाहे कुछ हो जाए। तनिक लोभ कोई आजकल दे देता है, देखते हो, जब राष्ट्र में राजा चुनने की समय होता है, आप वोट डालने के लिए जाते हो तो आपके मन में होता है, अरे अमुक व्यक्ति 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, अरे अमुक व्यक्ति पानी फ्री कर रहे हैं, अरे मैंने सुना है कि खटाखट 8500 रुपया आने वाले हैं, कोई कहता है मैंने सुना है अब नौकरी लगने वाले हैं। अरे तुम उनकी बात में मत जाओ, तुम केवल अपने आप को एकांत में सोचो, आप कैसे भगवान के उपासक हो सकते हैं। जब एक क्षण में तनिक किसी ने थोड़ा सा लोभ दे दिया, संसारिक लोभ, जिस लोभ के कारण तुम अपना धर्म को एक पल में छोड़ देते हो, जबकि वो आपको दिया भी नहीं, फिर आपको सोचने की जो क्षमता है, पकड़ने की जो क्षमता है, उससे अलग हो जाते हो। उससे अलग क्या है? आप जो हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित है, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचते हैं, उनको आप सोचते हैं लगता है ये राजा कमज़ोर है। राजा कमज़ोर नहीं है। राजा की चिंतन एकमात्र राष्ट्र के प्रतीक है। उसमें आपको कोई कुछ कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं, लेकिन आप अपना धर्म निष्ठ को छोड़ देते हो। देखते हो ना, जब वोट का समय होता है, कहता है अरे ये तो मेरे जाति का है। अरे तुम जाति नहीं, आज बांग्लादेश में ना जाने बेचारा कितने हिंदू को मारा, क्या वहाँ जाति पूछकर? बांग्लादेश में हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री जी ने कहा, श्री योगी बाबा ने, कि वहाँ सबसे अधिक दलित है। क्या जो दलित के बहुत शुभचिंतक है वो गए? नहीं जाएंगे। उसे तो वोट बैंक करने के लिए आपस में ही हम सभी को लड़ाएंगे। लेकिन वहां केवल लड़ाई किस बात के? ये हिंदू है। और देखो कैसे बेचारे को, किसी को घर में आग लगा दिया, किसी को महाराज उनके सामने उनकी बहन को इज्जत लूटने की कोशिश की। कारण क्या है? हमारे स्वयं को अपने आप पर विश्वास नहीं। जब हमें स्वयं को अपने आप पर विश्वास नहीं है, तब हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे?
भगवान को प्राप्त करने के लिए तो विश्वास, संबंध और समर्पित तीनों बराबर एक साथ संगम की तरह काम करेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। हम जब एक क्षण में विचलित हो जाते हैं, हम एक क्षण में स्वयं अपने धर्म को त्याग देते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारे निष्ठा होनी चाहिए, जो भाव होनी चाहिए, हम चंद्र लोभ के कारण हम स्वयं उस धर्म को त्याग देते हैं, तो फिर हम कैसे भगवान के हो सकते हैं। इधर महाराज प्रजेता गण की निष्ठा को ही तो देखकर कि एक वचन, वचनस्य एकम कर्मणस्य एकम, वचन एक, कर्म एक और निष्ठा एक, भगवान की चरणार बिंद के प्रति। लेकिन हम लोगों का क्या हो चुका है, वचन अलग, कर्म अलग, सोच अलग, जिस कारण महाराज हम सब अपने स्वयं को एक दूसरे को ही नीचे गिराने के लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं। हमें अपने को पहचानना है, हमें अपने धर्म पर। आज आपको कोई कहेगा अरे मैं भगवान को कहाँ मानता हूँ, उससे पूछना एकांत में, तुम्हारे पूर्वज, आज तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान है जिस कारण तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारा दादा परदादा तो भगवान को बहुत मानते थे। उस समय तेरा जन्म भी नहीं हुआ नहीं, वो कहेगा मैं तो वामपंथ विचार के हूँ, मैं तो भगवान के बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अरे तुम्हारा दादा बहुत मानता था, तुम्हारे परदादा बहुत मानता था, लेकिन तुम किसी कारणवश तुम्हें विद्या के अभिमान हो चुका है, जिस कारण तुम भगवान को नहीं पहचानते हो। भगवान को जब तक तुम अपने धर्म पर तुमको विश्वास नहीं है, हमें अपने आप को, अपनी जाति को दूसरे स्थान में रखना चाहिए। हमें अपने आप को सनातनी और हिंदू निरंतर मानना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म स्वधर्म निष्ठ है। और जो अपने स्वधर्म निष्ठ होते हैं सज्जनों, नोट कर लेना, ये मैं नहीं कहता हूँ, भगवान शंकर जी जब प्रजेता गण को दर्शन दिया, आज सोमवारी है इसलिए पहले भगवान शंकर जी की महिमा को श्रवण कराते हुए फिर नाम की महिमा श्रवण कराऊंगा कि धर्म में कैसे निष्ठ होना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, प्रियतागण आप सबके सब स्वधर्मनिष्ठ पुरुष है। और सज्जनों, जिसे अपना धर्म पर चाहे काट दे, चाहे नाना प्रकार की यातना दे दे और चाहे नाना प्रकार की प्रलोभन दे दे, फिर भी हमें अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। हमारे सिख गुरु में एक से एक महापुरुष हुए हैं, जिसे कितना भी महाराज यातना दिया फिर भी अपने धर्म को नहीं त्यागा। लेकिन हम लोग तो चंद्र पैसे में अपना धर्म ही बेच देते हैं, अपने धर्म को त्याग देते हैं। यहाँ भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं, सज्जनों, जो अपना स्वधर्मनिष्ठ पुरुष जो है ना, स्वधर्मनिष्ठ पुरुष ही 100 जन्म के बाद ब्रह्मा होता है। और उसके पश्चात भगवान शंकर जी कहते हैं वो मेरा स्वरूप हो जाता है। फिर जब मेरा स्वरूप हो जाता है तो भगवान को जो अव्याकृत परम पद है, भगवान के श्रेष्ठ परम पद कौन है? भगवान के श्रेष्ठ परम पद को किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान के श्रेष्ठ परम पद है वैष्णव पद। भगवान शंकर जी ने क्या कहा, जो जिसे मैं स्वयं अपना स्वरूप का ज्ञान करा देता हूँ, वो परम वैष्णव पद को प्राप्त कर जाता है। वैष्णव पद को प्राप्त करने, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों से अधिक मेरा और कोई भी प्यारा नहीं है। भगवान शंकर जी कहते हैं, सजनों वो सुन लेना, जो कहते हैं भांग नशा ये करके ही हम भोले बाबा की उपासना करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है ना मद भागवता नाम
च प्रयान्योस्ते ककारी चेत। भगवान शंकर जी कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक परम पवित्र मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं, तुम लोग इसका जाप करना। इसके बाद करुणार्ध हृदय से निरंतर भगवान शंकर के हाथ जोड़कर श्रवण करने के लिए उद्यत प्रेरिताओं ने उन स्तोत्र को सुनने लगी है। देखिए, भगवान शंकर जी के द्वारा ये रचित स्तोत्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो चौथे स्कंद है सज्जनों, और चौथे स्कंद में जो 24वें अध्याय है, ओ महाराज स्वयं जिस स्तोत्र को भगवान शंकर जी ने प्रेतागण को सुनाया, वो स्तोत्र अगर कोई नित्य पाठ करे, समझे, नित्य पाठ करने से भगवान शिव के दिव्याति दिव्य रूप माधुरी को प्राप्त करेंगे। यानी वो स्वयं भगवान शिव के स्वरूप को जान जाएंगे, और जो भी कामना होगी, जो भी इच्छा होगी, इस यह स्तोत्र के रचना करता कौन है? स्वयं भगवान शंकर जी। प्रेतागण उन स्तोत्र को सुनने लग गए। पहला क्या है? जितम त आत्मवेद्धूर्य स्वस्थये स्वस्थरस्तु मे भवता राधसाराधम सर्वास्मा आत्मने नमः। ये भगवान शंकर जी के द्वारा ये स्तुति है जो प्रजेतागण को श्रवण करा रहे हैं। कह रहे प्रजेतागण ने यही स्तुति भगवान शंकर जी के पास नित्य की, और कहा प्रभु, प्रेतागण कह रहे हैं प्रभु आपने जीत लिया, जीत लिया। जितने तत्वज्ञानी महापुरुष है उनका आप ही कल्याण करते हैं। संसार में जितने भी तत्व को जानकारी विज्ञ है, उन सभी पर कृपा कौन करते हैं सज्जनों? भगवान शंकर जी। प्रेतागण कहते हैं हमारा कल्याण भी आप ही प्रभु करे। आप संपूर्ण सिद्धियों की सिद्धि हैं और आप सर्वस्व है, आत्म रूप है। सर्व आत्मने नमः। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। देखो सज्जनों, भगवान का क्या बढ़िया वर्णन यहाँ प्रजेतागण किए हैं। जब वह सुख देता है तब लोग कहते हैं क्या? भगवान जब सुख देते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी कृपा की है। और जब भगवान दुख देता है तो लोगों को क्या लगता है कि महाराज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कहता है ये दुख दे दिया। वास्तविकता में प्रजेतागण कहते हैं कि वास्तविकता में यह है कि मृत्यु के रूप में भी ईश्वर ही आता है। यानी जैसे आप सुख का अनुभव करो वैसे ही दुख का अनुभव करो। जैसे दुख भी ईश्वर ही होता है। जैसा कर्म है उनके अनुसार ही फल देता है। यह प्रकार वह एक दिव्याति दिव्य सज्जनों लीला करते हैं। प्रेतागण ने भगवान शंकर जी को सुंदर दिव्याति दिव्य स्तुति की है। सज्जनों, भगवान की आराधना किसी युक्ति अथवा तर्क सिद्ध हो जाएगी तब तुम उसको करोगे ना। यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। यह तो तुम श्रद्धा करो या विश्वास करो या प्रेम से करो। 14 मनु में
एक साथ क्या कहा है? प्रजितागण की ये सिद्धांत है क्या? विसंकयास्मन् गुरुरर्चते स्म यद् विनोपपतिं मनवश्चतुर्दश। सज्जनों, 14 भुवन के जो मनु हैं, 14 भुवन को मनु यदि मनु पद प्राप्त किए हैं तो एकमात्र भगवान के मंगलमय भजन करके ही निरंतर वो भगवान के भजन करते हैं। भगवान के भजन में किसी भी प्रकार के ना तर्क करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तर्क के युक्ति ही नहीं है। केवल श्रद्धा भाव से, विश्वास से निरंतर भगवान के भजन करते रहो, क्योंकि भगवान के भजन करने से हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां और हमारे तर्क और मन सब भगवान तक एकमात्र समर्पित हो जाते हैं। अंत में प्रेतागण कहते हैं भगवान शंकर जी के, प्रभु आप संपूर्ण विश्व को रुद्रमय से स्वयं अपने आप में ध्वस्त हो रहा है। निर्भय गति तो केवल आप ही हैं। इसके बाद शंकर जी ने प्रेतागण से बोले कि तुम संपूर्ण प्राणियों तथा अपने शरीर में स्थिति भगवान हरि की पूजा करो। देखिए, भगवान शंकर जी की जब प्रेतागण ने सुंदर स्तुति की तो भगवान शंकर जी सबसे अधिक प्रसन्न किससे होते हैं आप जानते हो? नहीं जानते हो तो आप नोट कर लो। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना है तो भगवान शंकर जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब आप श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण करते हो। क्योंकि प्रजितागण को भगवान शंकर जी ने कहा भगवान हरि की पूजा करो, उनके ध्यान करो, उनके बार बार उनके नाम के गुणगान करो, उन्हीं के नाम के जाप करो, वो सर्वत्र है। क्योंकि नाम नामीनो रभेदत्वात्। निरंतर उनमें अपना मन लगाओ और उनमें मन निरंतर लगाकर केवल भाव यही करो कि हम भगवान के हैं। सजनों, एक शब्द में बता दिया हूँ, और भगवान हमारे हैं। और इस पाठ को निरंतर करते रहना। प्रेतागण को भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया और जब भगवान के मंगलमय नाम के उपदेश देकर भगवान शंकर जी फिर अंतर्धान हो गए और इधर प्रेतागण शव के 10 वह भगवान के आराधना करने लगे। नारायण सरोवर में भारी तपस्या में लीन हो गए। सजनों, एक बात ध्यान देना, हम आपको रोज कहते हैं कि आप कुछ भी करते हो। बहुत लोग कहते हैं हमारे खान पान भी अच्छा नहीं है, हमारे रहन सहन भी अच्छा नहीं है, हम तो निरंतर असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, हम कैसे भगवान के भजन करें, कैसे हम हाथ में माला झोरी ले। देखिए, अगर आप जानते हो कि आपके अंदर नाना प्रकार के अवगुण हैं, नाना प्रकार के दोष है, तब ये जानते हुए भी इससे ऊपर तो आपको उठना होगा ना, इनको दूर करना होगा ना। जैसे शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है, रोग है, तो उस रोग के निवारण के लिए आप दवा खाते हो। उसी प्रकार अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी नाना प्रकार के विषय रूपी इच्छा है, हम बहुत अंदर, मेरे अंदर कामना है, बार बार क्रोध आते हैं, हम असत्य बोलते हैं, हमारे भोजन भी सही नहीं है, हम अभक्ष्य भोजन करते हैं, हम कैसे भगवान के भजन करें। एक बात ध्यान देना, आप जो करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जब आपको ये लग रहा है कि हमारे अंदर इतने अवगुण हैं, इतने बीमारी है, तो इसकी दवा भी तो लेना प्रारंभ कर दो। इसकी दवा एकमात्र क्या है? भगवान के मंगलमय नाम।
और जो नाम के विषय में मैं आपको नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से बता रहा हूँ सज्जनों कि हमें नाम लेना चाहिए। आज आप कई दिन से YouTube चैनल के माध्यम से सावन मास में श्रवण कर रहे हो, आपको मन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ कोई उतनी संगीत नहीं है, फिर भी सुनने वाले तो जरूर सुनता होगा ना। कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद आता है, मैं नित्य कथा श्रवण कर रहा हूँ, सुनने वाला सुनेगा। अरे मन ना लगे फिर भी सुनो, सुनने से कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दिन आपके मन वहीं पर तटस्थ हो जाएंगे। अरे भगवान माखन चोरी किए तो क्यों किए। भगवान शंकर जी ने प्रेतागण को दर्शन दिए और प्रेतागण के दर्शन देकर नाम अनिष्ट ऐसे कर दिया कि भगवान शंकर जी अंतर्धान भी हो गए, लेकिन वो तप नहीं छोड़े। हमें भी निरंतर, अरे 23 घंटे घर गए, सबको संपूर्ण काम करो, 1 घंटा भगवान के नाम संकीर्तन करो। आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 108 बार ऑफिस जाते हो तब कर लो। रात्रि में 10 बजे सोते हो तो 10:15 बजे सो जाओ। तब भी नहीं आए तो श्री धाम नाम की ओर प्रेरणा कैसे जगे। जैसे आपको कोई प्रेरणा देते तब आगे बढ़ते हो, तो सबसे अधिक प्रेरणा है जो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में लगातार 32 वर्षों से, आप सोचोगे कि 32 वर्ष से 24 घंटे 1 मिनट के लिए भगवान के नाम नहीं बंद होता है, चलता ही रहता है। रात को 10 बजे से 4 बजे तक केवल माइक बंद रहते हैं, संकीर्तन बंद नहीं होता है। हर 3 घंटे पर बैठते हैं कि संकीर्तन करने वाले, और निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, निरंतर संकीर्तन चलते रहते हैं। हमें अपने आप को भगवान के मंगलमय नाम निष्ठ होना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते, इस पर सर्च मत करो। तुम एक संबंध भगवान के मंगलमय नाम से जोड़ लो। और भगवान शंकर जी ने, आप सुना कि प्रेतागण को अंतिम उपदेश देकर जब वहाँ से अंतर्धान हुए तो यही कहा कि कुछ स्थिति हो जाए, भगवान के मंगलमय नाम को नहीं छोड़ना। इधर श्री देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि प्रेतागण के तो कल्याण हो गया, वो भगवान के मंगलमय, भगवान शंकर जी की प्रेरणा से, देखिए किसी न किसी के प्रेरणा से सज्जन लोग भगवान से जुड़ते हैं। अगर आपको भी कभी न कभी अगर प्रेरणा से ही, किसी के प्रेरणा से आप वृंदावन आते हो, प्रेरणा देना चाहिए, सत्कार्य में मना नहीं करना चाहिए। अभी मान लीजिए श्रीधाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हो। भगवान के तो अनेक मंदिर है, उनमें अनेक अनेक उनके रूप है, परंतु कहीं भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर नहीं दर्शन किए होंगे। उस मंदिर में आपको भगवान के जो शब्दमयी रूप है, जिस रूप को 18,000 मंत्रों के द्वारा, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र है, वो एक एक श्लोक आप एक साथ 18,000 श्लोक दर्शन करोगे। हम रोज इसीलिए कह रहे हैं कि वृंदावन धाम में हर व्यक्ति को अपने घर घर में भगवान को स्थापना करना चाहिए। सनातनी जो भी है, आप कहेंगे कैसे भगवान को रखूं, समय पर भोग नहीं लगाऊंगा तो दोष होगा, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत सुगम सरल समय है जो श्रीधाम वृंदावन में अगर आप एक भी भागवत के श्लोक दान करते हैं तो वहाँ स्वयं आप भागवत श्लोक के माध्यम से भगवान को विराजमान करवा रहे हैं। देखिए प्रेरणा तो देना चाहिए। श्री देवर्षि नारद जी ने प्रेतागण को प्रेरणा दिया और जिसके कृपा से प्रेतागण भगवान नारायण के भजन करने लग गए। लेकिन देखिए पिता भी वैसे साधक थे। महाराज प्राचीन बरही निरंतर अपना कर्म में लगे रहते थे,
क्या होता है, कभी कभी कर्म से लगने से भी अगर भगवान के नाम के आश्रित नहीं होता है तो वहां भी नाना प्रकार के महाराज विघ्न आ जाते हैं। जब देवर्षि नारद जी के आगमन हुआ महाराज प्राचीन वर्ही के यहाँ, प्राचीन वर्ही को देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज आप तो बहुत यज्ञ किए हैं, मैं मानता हूं कि आपके यज्ञ के बल से आपने पृथ्वी पर संपूर्ण जगह ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पे आपका द्वारा आहुति न हो, कूसा नहीं रखा हो संकल्प की। लेकिन आप जरा आकाश में देखो, उधर ऊपर देखा तो अनेक जीव की जो हत्या के थे सब तलवार लेकर खड़े थे। आप यज्ञ के माध्यम से या कोई अनुष्ठान के माध्यम से, कई लोग कहते हैं कि भाई देवी की हमने अनुष्ठान की और बिहार प्रांत बंगाल प्रांत उधर ज़्यादा बलि देवी मंदिर में चढ़ते हैं, लेकिन आप को चाहोगे कि देवी की उपासना से ही हमें ये कार्य सिद्ध हुआ जिसलिए बलि चढ़ाता नहीं। इस परंपरा को त्यागो और आपको इसको त्यागना है। अगर लगता है लोगों को डर कैसे त्यागूं, तो आप भगवान के भजन करने लग जाओ। आप कोई महाराज प्राचीन बरही से ज्यादा उपासक नहीं थे। महाराज प्राचीन बरही के निरंतर यज्ञ करने में ही अपने आप को लगा दिया था। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा, आप जहाँ तक सीमित है इस पुण्य से छीने पुण्य मृत्युलोकम विशंति। गीता में भगवान स्वयं कहता है, पुण्य के छीन होने पर पुनः स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक गिरना पड़ता है। आप महाराज बहुत पुण्य किए, लेकिन धर्म के प्रताप से आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में तब तक ही रहोगे जब तक आपका पुण्य रहेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं जाता है, किसी शहर में होटल लेता है और होटल में जब तक वो कब तक ठहर सकता है। आप कहीं भी रात को 10 भी बजे जाओ तो नियम है होटल में, धर्मशाला में कहेंगे 11 बजे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। दिन के 12 बजे से लेकर 11-12 बजे तक रहता है कि 12 बजे के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा। चाहे जैसे हो खाली करना ही पड़ेगा। तो कहने होटल में जब कोई व्यक्ति गया और जितने दिन के लिए रूम बुक किए, जितना पैसा जमा किया 3 दिन के लिए, तो चौथे दिन ठहरने देंगे? 3 दिन के बाद आपके अगर रुपया जितने दिन के लिए जमा किया है उनका आपने उपयोग कर लिया है, अब रुपये नहीं हैं, तो क्या करेंगे? मालिक वहाँ से होटल से धर्मशाला से आपको निकाल देंगे कि भाई आपने 3 दिन की बुकिंग किया है। सज्जनों, जब आप 3 दिन से चौथे दिन नहीं रह सकते हो, उसी प्रकार जब तक आपके पुण्य हैं छीने पुण्य मृत्युलोके विशंति, जब तक आपके पुण्य हैं तब तक ही आप स्वर्ग लोक में रहोगे, फिर आना ही पड़ेगा। क्योंकि सज्जनों, ये संसार के जो भोग कर्म से मिलते हैं, सज्जनों इधर प्राचीन वर्ही को जब देवर्षि नारद जी ने बहुत समझाया कि महाराज आपने तो यज्ञ किए हैं बहुत बहुत, लेकिन इस यज्ञ में कई जीव की हत्या किए हैं महाराज, और उन हत्या जो कि आप जिसे मारोगे वो भी अगला जन्म आपको मारेंगे, आप जिसे अपमान करोगे वो भी आपको अपमान करेंगे। अदला बदली का नियम है। आपके कहीं गए किसी जगह पर सम्मान मिला तो आपको उसने 500 दिया, कल वो भी आपके यहाँ आया तो आप 500 से 600 देंगे, ताकि महाराज इसने हमें सम्मान किया। ये अदला बदली है। आप जैसे किसी बकरा को या किसी घोड़ा को किसी को हत्या करते हैं तो आप ये नहीं सोच लेना कि वो हमें छोड़ेंगे, वो भी हमें मारेंगे। एक सज्जन ने कहा तो मुसलमान लोग जो मलेच्छ लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि खूब हिंदुओं को मारो,
इनके मारने से भगवान प्रसन्न, अल्लाह प्रसन्न होंगे। अरे महाराज, ये कहीं उनके मन की सोच है, उनके जो धर्म गुरु है उनकी सोच है, जो उसने ऐसा उनको उपदेश रहे। भगवान किसी को मारने से प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु उसने कहता है कि नहीं, मारने से प्रसन्न होता है, तब मुझे वहाँ बढ़िया स्थान मिलेगा, 72 हुरों क्या बोलते हैं वो मिलेगा। लेकिन सजनों ध्यान देना, तुम जैसे करोगे वैसे ही तुमको दंड मिलेगा। आतंकवादी जब आतंकवादी दुष्टता करता है और पकड़ाने के बाद उनको भी वैसे ही दंड, फांसी मिलता है कि नहीं, दंड मिलता है कि नहीं, तुम जैसे करोगे वैसे ही मिलेगा। महाराज प्राचीन बढ़ी को देवर्षि नारद जी ने समझाया, महाराज आप बहुत यज्ञ किए हैं, लेकिन इन यज्ञों में निर्दयता पूर्वक आपने कई पशु को मारे हैं, और संपूर्ण पशु आकाश में होकर अपने अपने अस्त्र लेकर तुमको मारने के लिए भी खड़े हैं। आप जिस पशु को मारोगे वो आपको भी मारेंगे। आप ऐसे मत सोचना, यहाँ भी तो आपकी आयु है ना, 100 वर्ष की है, तो ये भोग में शरीर मिला, आगे भी तुमको यही शरीर को बार बार चलना पड़ता है। जैसे आप करोगे वो भोगना पड़ेगा। सब को देखा, ऊपर तो सब खड़े हैं तलवार लेकर आओ, तुमको पहले मैं बदला लूँगा, तुमने पहले मुझे मारा, तुमने पहले मुझे मारा। जो ही तुम यहाँ से मृत्यु लोक से निकलकर ऊपर जाओगे, तो ही तुम्हारी अंतरात्मा को ये जितने भी जीव की हत्या के हैं ये सब के सब तुमको दंड देंगे। महाराज देवर्षि नारद जी के द्वारा महाराज प्राचीन बढ़ी को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया। देखिए ये दृष्टांत बहुत गहराई की दृष्टांत है। जिस दृष्टांत को समझाने के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम अपने आप को समझो। हम क्या है, हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। हमें अपने आप को पहचानना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आप कहोगे कि ये बात आप बार बार क्यों कहते हैं, तो यही देवर्षि नारद जी ने महाराज प्राचीन बढ़ी से कही कि आप अपने आप को पहचानो। आप बहुत बड़े कर्मकांडी है, बहुत यज्ञ किए हैं, लेकिन आपने प्रत्यक्ष में अपने भजन के प्रताप से देवर्षि नारद जी ने दिखा दिया। क्यों? क्योंकि आप भगवान के हैं। और जिसे पहचानने के लिए महाराज प्राचीन बढ़ी को समझाने के लिए ही देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से दृष्टांत दिया। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जो प्राचीन बढ़ी अति घबरा गए कि महाराज मरने के बाद इतने यज्ञ करने के पश्चात अगर मुझे यही दंड मिलेगा तो अब मैं क्या करूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुमने अपने आप को नहीं पहचाने। कैसे नहीं पहचाने? क्योंकि हम सब एक साथ रहे। किनके? हम सब के मित्र कौन है? परमात्मा। हम सब के मित्र परमात्मा हैं। जीवात्मा के मित्र कौन है? परमात्मा। लेकिन ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों निरंतर मानसरोवर में एक साथ रहे, परंतु इन जीवात्मा ने अपने मित्र से कहा, मित्र एक बात कहूँ। बोले बताओ। बोले मुझे कुछ संसार की इच्छा, कामना की, भोगने की इच्छा है। मित्र का नाम मानो अभिज्ञात। अभिज्ञात मतलब हमने परमात्मा के तत्व को जानते हुए भी नहीं पहचाना। भगवान ने उनको बहुत समझाया। पुरंजनों उपाख्यान के सज्जनों ध्यान देना, जब देवर्षि नारद जी समझा रहे हैं कि अविज्ञात यानी परमात्मा और जीवात्मा के जब दोनों को एक साथ मिलन हुआ कि तुम अपने आप को पहचानो, परंतु जीवात्मा ने कहा नहीं मित्र, एक बार मुझे संसार में जाना है। भगवान एक बार आपको दिखाएंगे कि इस संसार में रहते हुए भी तुम अगर मुझे भूल गए तो तुम कई जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे।
महाराज पुरंजन कौन है? व्याकरण के आधार पर हमारे पूज्य गुरुदेव से मैंने सुना, पुरंजन शब्द का अर्थ है जीव और अभिज्ञात मतलब परमात्मा। पुरम जन्यति, पुरंजन शब्द का अर्थ है पुरम जनयति, जो देह को जन्म दे, जो देह से जन्म ले और जो देह को जन्म दे, उनका नाम पुरंजन है। उनके एक मित्र है, जिस मित्र का नाम क्या है? अभिज्ञात। अभिज्ञात मतलब जिनका नाम ही ना मालूम हो सके। जब पुरंजन ने कहा नहीं, मुझे महाराज इस संसार में जाना ही है, चाहे आप कुछ कह लो, चाहे आप कुछ कह लो। बहुत अभिज्ञात नाम के मित्र ने समझाया कि इस संसार में तुम मत जाओ, फिर भी वो नहीं माने। मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमको जाना है तो जाओ, बाद में तुम पश्चाताप करोगे। कहा जो करना है कर लूंगा, लेकिन मैं तो जाऊंगा ही। अब वही पुरंजन जब इस संसार में आए, इस संसार में आते ही आते वो स्वयं को, अपने आप को सजनों वो भूल गए। उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ आया हूँ। उसने महाराज ज्यों ही संसार में आए तो फिर महाराज भटकते 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 दक्षिण भाग की ओर, हिमालय के दक्षिण भाग की ओर एक नवद्वार पुरी को देखा। नवद्वार पुरी का भी वर्णन किया गया है कि उस नवद्वार पुरी में जब पुरंजन ने प्रवेश किया, नवद्वार यानी ये हमारे शरीर के जो इंद्रिय हैं, नवद्वार यानी शरीर की इंद्रिय। पहले मैं इनकी भाव सुना देता हूँ, फिर इनका तत्व समझा दूंगा। जब पुरंजन महाराज विचरण करते 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 जब वो आया इस संसार में, तो अचानक नव द्वार के 9 दरवाजे वाले नगर में प्रवेश कर गया। वो नगर बहुत सुंदर था, और जब उस नगर में प्रवेश कर घुस गया तो उस नगर में प्रवेश करते ही उनको सामने एक सुंदर कन्या सामने आते ही दिखाई दिया। अब पुरंजन ने उस कन्या को निकट जाकर कहा कि देवी, आप मुझे स्वीकार कर लो, क्योंकि कन्या ने को देखते ही पुरंजन उनमें ललायित हो गए। और महाराज उस कन्या के विषय में परिचय पूछा कि आप अपना पूरा परिचय दो, कि इस नवद्वार रूपी स्थान पर एकमात्र आप इतनी सुंदरी विराजमान होकर बैठी हो, इसका क्या मालिकनी आप ही हो इस शहर के? जरा आप मुझे अपना सारी परिचय दो। जब पुरंजन ने पूछा तो उस कन्या के पास जो महाराज उनकी सुरक्षा में 5 फन वाले नाग थे, और उनके सेनापति भी उनकी सुरक्षा में थे। जिस सेनापति 5 फन वाले थे, यानी मैं बाद में 5 प्राण है, 5 फन वाले उनके सेनापति जब कहते थे मैं सोता हूँ तो ये सुरक्षा करते हैं, दिन रात अहर्निशम वो ये हमारी रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। पुरंजन ने उन पुरंजनी के साथ अपना विवाह कर लिया। अब धीरे धीरे महाराज पुरंजनी में इतना आसक्ति, इतनी आसक्ति, जो पुरंजनी रोवे तो पुरंजन भी रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन भी गाते। लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, क्वचिद गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति, क्वचिद क्वचिद हसन्त्याम
हस्ती जलपंत्या मनुजलपति। पुरंजर और पुरंजनी में इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति जो उनको दिन रात की आभास ही न रहे। दोनों निरंतर दिन रात्रि में अपने आप को उसी में खो गए थे। एक दिन की बात है, उन पुरंजन और पुरंजनी जो आपस में नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, उनके निकट एक महाराज जरा नाम के कुरूप कन्या निकट खड़ी हो गई। जो महाराज उन पुरंजन को देखकर पुरंजन ने उनको भी स्वीकार कर लिया, और जिस पुरंजन के उनके निकट महाराज जो जरा नाम के जो कन्या थी, उसने उन पुरुष के साथ निरंतर रहती थी जिसका नाम था चांड वेग नामक गंधर्व। और महाराज उस चांड वेग के नाम के जो गंधर्व था, यानी ये काल, जो उनकी भी सहायता में दिन रात नाम के यानी 360 काली गंधर्वियाँ यानी रात्रि, और 360 गोरे गोरे गंधर्व यानी जो जरा नाम की यानी वृद्ध, और रात्रि दिवा उनके निकट निरंतर उनकी सेवा में थे। महाराज ये पुरंजनों उपाख्यान बड़ा विलक्षण है। इस कथा के सीधे भाव देवर्षि नारद जी समझा रहे हैं कि महाराज ये कथा तो समझ में आई, बोले नहीं तनिक समझ आइए। तो नारद जी बताते हैं कि इस संसार में जो अभिज्ञात और पुरंजन के जो संवाद है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक शाश्वत सखा है। यानी सज्जनों, जो मैंने प्रारंभ में बताया कि जीवात्मा रूपी सखा परमात्मा रूपी सखा से कहा कि मुझे इस संसार में महाराज जाना है। परमात्मा ने जीवात्मा रूपी सखा को बहुत समझाया, लेकिन जीवात्मा रूपी सखा जिनका नाम पुरंजन था, उसने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए परमात्मा से विमुख होकर उस अभिज्ञात यानी परमात्मा से विमुख होकर वो संसार के सुख भोगने के लिए निरंतर इस संसार में आ गए। और जिस संसार में वो आए, उन संसार में आते ही उनको ये जो नवद्वार रूपी शरीर में प्रवेश किया। यानी नवद्वार जो ये 9 द्वार के रूपी जो शरीर है हमारे अंदर, कान नाक आँख और उपस्थित इंद्रिय, उनमें महाराज उनको बुद्धि रूपी पुरंजनी जो मिला, उन बुद्धि रूपी पुरंजनी के संगत में रहकर महाराज स्वयं को, अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल गए थे। और जब वो अपने स्वरूप को भूल गए थे, उनको पता ही नहीं कि महाराज ये जो मानव शरीर मिला है वो भगवान की कृपा से उनको भूल गए। लेकिन महाराज जब हम भगवान को भूल जाते हैं, मरना तो सभी को पड़ेगा। यानी काल इस शरीर को जरा नाम के वृद्धावस्था कोई चाहते हैं कि ना हो, फिर भी उन जरा नाम के जो कन्या थी उनकी संगत में आकर, और जिनकी संगत में आकर महाराज रात्रि दिवा रूपी जो गंधर्व और गंधर्वियाँ था, रोज हम सब हर पल हर क्षण सजनों मरते रहते हैं, फिर भी हमें अपने आप को पता नहीं चलता है। फिर जिस कारण हम जब परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं, अंत में महाराज ये काल हम सभी को, किसी को नहीं छोड़ता, एक दिन न एक दिन सभी को मरना पड़ेगा। जो अंत में देखिए
अविज्ञात रूपी यानी परमात्मा, परमात्मा रूपी कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु आकर जब वही पुरंजन अपने शरीर को दूसरे जन्म में त्यागने लग गए तो स्वयं अविज्ञात यानी परमात्मा सद्गुरु के रूप में आकर यही कहा, ये जो तुम्हारे को ये शरीर मिला है वो भगवान की प्राप्ति के लिए, तुम भगवान के निरंतर भजन करो, स्वयं भगवान को पहचानो, भगवान के स्वरूप को जानो और उनके मंगलमय मधुरमय आनंद नाम की निरंतर रसास्वादन करो। क्योंकि देखो सज्जनों, परमात्मा हमें एक पल के लिए, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं। हम कभी कभी स्वयं अपने देहाभिमान में आकर, जैसे उन पुरंजन ने, पुरंजनी की सुरक्षा में कौन थे? 5 प्राण। ये हम सोते भी हैं तो प्राण हमारी सुरक्षा करते रहते हैं, और उन 5 सिर वाले प्राणों में कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, मरना तो पड़ेगा, क्योंकि काल जो हमारे जरा है ये धीरे धीरे काल एक साथ नहीं महाराज हमें पकड़ते हैं। काल यानी जरा बहुत बारीक से हमें एक एक अलग अलग अंग को चेतावनी देते हैं और कहते हैं तुम अपने आप को पहचानो। फिर भी हम अपने देहाभिमान में आकर भगवान को छोड़कर निरंतर हम केवल केवल अपनी देह के ही चिंतन करते रहते हैं, और जिस चिंतन के फलस्वरूप न्यून पुरंजन की जैसी दशा हुई, वैसे ही हमें पुनः महाराज जब काल पकड़ता है एक दिन मरना पड़ेगा, मरकर फिर भोग कर फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेकर फिर मरना पड़ेगा। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। लेकिन इसी क्रम में अगर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा यानी भगवान जब हमें एक बार अविज्ञात नाम के रूप में जब हम भगवान से विमुख होते हैं, परमात्मा से विमुख होते हैं, तो फिर परमात्मा हमें कभी किसी भी अवस्था में हमें नहीं छोड़ते हैं। वही परमात्मा फिर संत महात्मा के रूप में, सद्गुरु के रूप में आकर हमें सुंदर भागवत धर्म की उपदेश देते हैं, और भागवत धर्म के उपदेश देकर हमें ये समझाते हैं कि आप अपने आप को पहचानो। क्या है? हम अपने पहचान भूल गए हैं। हम देखते हैं कि महाराज चलो हमें तो नहीं कोई सता रहा है, सामने वाले को सता रहे तो इससे हमें क्या मतलब? ऐसा नहीं, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, क्योंकि संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी आपका है। यह भाव रखिए कि हम सब हिंदू एक हैं, हम सब सनातनी एक हैं। हमें अपने जाति में नहीं बांटना है, हम तो केवल केवल भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जैसे महाराज वही अविज्ञात जब पुरंजन दूसरे जन्म में अपने आप को इतनी आसक्ति में आ गए थे, जो दूसरे जन्म में जब सती होने लग गए तो स्वयं आकर भगवान ने समझाया, भगवान यानी सद्गुरु ने तुम अपने आप को जो इस गुरु शब्द के यानी हम इस अज्ञान रूपी अंधकार में जो तुम गोता लगा रहे हो कि मैं देह हूँ, ये नहीं, तुम भगवान के हो और भगवान तुम्हारे हैं। यह पहचान गुरुदेव हमें प्रकाश के रूप में यानी भगवान के मंगलमय नाम रूप उपदेश देकर पहचान कराते हैं। इसी प्रकार महाराज बड़ा विलक्षण पुरंजनों उपाख्यान है। देवर्षि नारद जी ने राजा प्राचीन बढ़ी को श्रवण कराकर सीधे भगवान से संबंध जोड़ दिया और भगवान के भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर गए। महाराज इधर चौथे स्कंद तक विदुर जी और मैत्रेय जी का विलक्षण संवाद है। विदुर जी और मैत्रेय जी को एक सिद्धांत पर ही दोनों भगवान के चिंतन करने लग गए, क्योंकि नारद जी जब महाराज प्राचीन वरी को पुरंजनों उपाख्यान से जब उनका संशय को दूर किया तो उनके अंदर भी महाराज एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय
नाम के प्रति निष्ठा हो गए और नाम के ही चिंतन करने लग गए। महाराज आगे महाराज प्रिय व्रत के भी विलक्षण चरित्र है और जिस प्रिय व्रत का चरित्र श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो 5वें स्कंद में जो भागवत के 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों में स्थिति का वर्णन है, जिसमें भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक, ये सब जिसके आधार पर स्थिति है वही सब 5वें स्कंद में वर्णन है। इन सब में जिनकी पूजा होती है। और देखिए संसार में सज्जनों, देखना 5वें स्कंद में समस्त लोक लोकांतरों का वर्णन है, लेकिन चाहे भूगोल हो, चाहे खगोल हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, लेकिन सबके आधार शक्ति क्या है, आधार स्तर क्या है, एकमात्र भगवान की पूजा और भगवान के नाम। इसमें भगवान के भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न नामों का वर्णन है। श्रीमान परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद की वंश कथा आपने सुना दी, लेकिन उत्तानपाद के जो दूसरे भाई हुए श्रीमान प्रिय व्रत जी, जिसके विषय में आपने कहा कि बाल्यावस्था में ही प्रिय व्रत गुरुकुल में जाकर भगवान के मंगलमय मधुरमय भजन करने लग गए, क्या प्रिय व्रत पुनः गृहस्था आश्रम में आकर क्या अपने उनके आगे के वंश परंपरा चले कि नहीं चले, जरा महाराज आप हमें बताने का कष्ट करो। जब श्रीमान सुखदेव जी के 2 प्रश्न किए श्रीमान परीक्षित जी ने, तो श्रीमान परीक्षित जी को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज प्रिय व्रत की चरित्र श्रवण करा रहे हैं। महाराज प्रिय व्रत क्या है? जिनके संबंध सीधे भगवान से हो जाए। आप अनेक व्रत करते हैं, लेकिन उन व्रत में, उन साधनों में जिनके संबंध सीधे भगवान से हो जाए। क्योंकि महाराज प्रिय व्रत के जो शासन की वर्णन है, प्रिय व्रत अपने शासन में ऐसे रथ तप के द्वारा प्रकट किए जिनके ही कृपा से 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। क्योंकि प्रिय व्रत के पास वो रथ था, जो रथ रात्र दिवा निरंतर चलते थे। कभी कभी क्या होता है, चाहे बड़े बड़े योगी हो, बड़े बड़े सिद्धि के ज्ञाता हो, लेकिन कभी कभी अपने स्वरूप को, अपने बल को त्याग कर अपने तप में लगाने लग जाते हैं। जैसे महाराज प्रिय व्रत को जब महाराज संसारिक गृहस्थी धर्म में स्वीकार किए तो पता ही नहीं चला, और जिस पता कारण महाराज आहार निशम एक क्षण के लिए महाराज बैठते नहीं थे। निरंतर परिश्रम 24 घंटे रात दिवा, और जिस रात दिवा 7 दिन तक उनका रथ चला, तो सज्जनों 7 द्वीप यानी 7 समुद्र के प्रकट हुए। अलग अलग समुद्र का भी वर्णन है। महाराज फिर ब्रह्मा जी ने उनको स्वयं स्वरूप का ज्ञान कराया कि महाराज आप तो निरंतर बाल्या अवस्था में ही भगवान के मंगलमय मधुरमय भजन के निरंतर प्रेमी थे। महाराज प्रिय व्रत संसार में भोगते भोगते अंत में महाराज भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के शरणागति को स्वीकार कर गए और निरंतर भगवान के मंगलमय भजन से अपना संबंध जोड़ लिया। आगे इनके पुत्र आग्निद्र हुए, जो महाराज आग्निद्र के विषय में भी वर्णन है कि आग्निद्र ने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने उनके मन को जान गए कि इनके अंदर क्या इच्छा है, और जिसके उनके मन को जानते हुए महाराज पूर्व चित्ती नाम के अप्सरा
जब उनके तप को नष्ट करने के लिए भेजा, महाराज आग्नेय ने पूर्व चित्ती से ही उनका मन लग गया और बरसों तक उनके साथ रहे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज आग्नेय को जब महाराज नाना अनेकों वर्ष तक काम भोगते भोगते तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि संसार में कहा गया है कामना के उपयोग से काम की शांति सजनों कभी नहीं होती है, क्योंकि आग में हविष डालने से, हवन सामग्री डालने से आग बढ़ती जाती है। यदि कोई अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए लगे तो एक के बाद दूसरा, कामना यह है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मनोरथ आने लगता है। इसीलिए आग्नेय मरकर भी उसी लोग गए, भगवान के लोक को प्राप्त उसके जानने के बाद भी उसी लोग गए, क्योंकि उनकी कामना की पूर्ति नहीं हुई थी। उनके 9 बेटों का भी वर्णन है। अनुरूप, मेरु, देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नामक 9 कन्याओं का वर्णन सुंदर वर्णन है। आग्नेय के पुत्र महाराज नाभि हुए, और महाराज जिन नाभि के पुत्र कौन आते हैं? स्वयं भगवान ऋषभदेव जी। भगवान नाभि भी अपने प्रजा को बहुत अनंतता के साथ, बहुत प्रेम के साथ प्रजा को पालन करते थे, प्रजा को मानते थे। लेकिन महाराज नाभि निरंतर भगवान के चिंतन करते करते और भगवान की प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आए, और पुत्र के रूप में भगवान ऋषभदेव जी के रूप में आए। भगवान ऋषभदेव जी के चरित्र भी सज्जनों बहुत विलक्षण है। ऋषभदेव जी लोक शिक्षा के लिए भी जाने जाते हैं कि ऋषभदेव जी कैसे अपने पुत्रों को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। भगवान ऋषभ देव जी के विषय में कहा गया है कि उनके विवाह जयंती के साथ हुए, जिसमें 100 पुत्र प्रकट हुए, और 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र श्रीमान भरत जी थे, जिनके नाम से सज्जनों ये भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। और महाराज ऋषभदेव जी के अन्य पुत्र कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, जो महाराज अंतरिक्ष में निवास करने वाले महापुरुष हुए। इनके चरित्र आप 11वें स्कंद में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। देखिए, ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को सर्वप्रथम गृहस्थ धर्म की भी शिक्षा देने के लिए स्वयं ऋषभदेव जी भगवान के स्वरूप रहते हुए भी गृहस्थ आश्रम के पालन करने लगे, क्योंकि घर परिवार समाज बड़ा आदमी जो करता है उसके पीछे उनके जो अनुयायी है लोग उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। इसलिए ऋषभदेव जी पहले गृहस्थ आश्रम के विषय में वर्णन किए, क्योंकि जिनके 9 पुत्र नव योगेश्वर, उनकी कथा आपको 11वें स्कंद में श्रवण करोगे। और ऋषभदेव जी समय समय पर अपने पुत्र को कैसे समाज में रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, यही, क्योंकि बड़े लोग जैसे करते हैं सज्जनों, छोटे लोग वैसे ही करने लग जाते हैं। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को कैसे पृथ्वी पर शासन करना चाहिए, स्वयं ऋषभदेव जी ने महाराज पृथ्वी पर कुछ दिन शासन के 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और महाराज स्वयं उनके राज में ऐसे ऐसे आत्माराम आप्तकाम पुरुष निरंतर
विराजमान रहते थे, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में आत्माराम थे। एक बार जब अपने संपूर्ण पुत्र को भागवत धर्म के उपदेश दिया ऋषभदेव जी भगवान ने, तो एक बार स्वयं गंगा जी के तट पर जहाँ ब्रह्म वर्त कहे गए हैं, गंगा जी के तट पर, यानी आजकल ब्रह्मावर्त को बिठूर के नाम से भी हम जानते हैं, जहाँ पर ऋषभदेव जी ने अपने संपूर्ण पुत्रों को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। भागवत धर्म के उपदेश करते हुए ऋषभदेव जी भगवान के चरित्र बड़ा विलक्षण है। इस भाव को हम पूर्ण रूप से कुछ श्रवण करेंगे। अपने संपूर्ण पुत्रों को जो शिक्षा दी, उस शिक्षा को महाराज हमें ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने पुत्रों से भगवान ऋषभदेव जी ने कहा कि यह जो मानव शरीर मिला है वो किस लिए मिला है। मानव शरीर आपको केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर आपको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्या न पतिश्च सस्यात् नमोचेद्य समुपेत मृत्युं। देखिए, भगवान के शरण में जो सद्गुरु लगा दे वही आपके लिए श्रेष्ठ परमात्मा सद्गुरु है। आजकल ऐसे सद्गुरु नहीं जो आप देखते होंगे, वो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, तुम श्री रामकृष्ण के नाम ना लो। नाम अगर ले लिया उनके सामने तो बीच पंडाल से निकाल देते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शंकर हूँ। लेकिन यहाँ ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को ये विलक्षण भाव दिया कि असल में वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो जननी जननी नहीं है, वो इष्ट देव नहीं है, वो पति पति नहीं है, जो आपको भगवान के नाम लेने से मना करे, जो कहे कि नहीं भगवान कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। देखो, गुरु न सस्यात्, इस श्लोक के सीधी सादी भाषा में अगर हम समझे महापुरुषों का सिद्धांत है, भाषा में इष्ट देव को भी नहीं छोड़ा गया कि जिस इष्ट देव के शरण में जाने से भगवान की भक्ति में विघ्न आवे, भगवान के भजन में विघ्न आवे, उससे भी त्यागना पाप नहीं है। जैसे कहीं आप बलि चढ़ाते हो, कहते रहे हम भगवान के कैसे नाम ले, हम इस देवता के हम कैसे नाम ले। भाई भगवान से जो दूरी करा दे, उनके अगर वो गुरु भी है, वो स्वजन संबंधी भी है, वो माता पिता भी है, तो उसे भी त्यागना कोई पाप नहीं है। ऋषभदेव जी महाराज जी आगे अपने पुत्रों से कहा कि मेरा जो ये मनुष्य कार्य शरीर है ना, यह मेरी इच्छा का विलास है, यह कोई प्रकृति का परिणाम नहीं है। इसीलिए तुम लोग दूसरे के प्रति ईर्षा को छोड़कर स्वयं निर्मत सरानाम सताम, दूसरे के प्रति ईर्षा को छोड़कर एकमात्र धर्म के अनुसार चलो। धर्म के अनुसार का बात कही, इसी से मेरी सेवा होगी और मेरी सेवा से प्रजा के पालन होगी। इस सृष्टि में अस्थावर जंगमादि जो भी प्राणी हैं, गंधर्वादि श्रेष्ठ है, देवता श्रेष्ठ है। देवताओं जैसे कहा गया है ना, सब प्राणी से कोई ना कोई श्रेष्ठ है। गंधर्वादि से देवता श्रेष्ठ है, देवता से दक्ष आदि श्रेष्ठ है, दक्ष से भी शिव श्रेष्ठ है, शिव से भी ब्रह्मा श्रेष्ठ है, ब्रह्मा से भी भगवान नारायण यानी ऋषभदेव श्रेष्ठ है। किंतु मुझसे भी
ये भागवत में लिखा है, आप नोट कर लेना। मुझसे भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नौ ब्रह्मणान में दैतम रूप में तच्चतुर्भुजम। इस श्लोक को श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे प्रसंग का है। इसमें भी भगवान कहते हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप मुझे ब्राह्मण के शरीर से भी ज्यादा प्यारा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और ब्राह्मण तुल्य दूसरा कोई नहीं है। जो ब्राह्मण निरंतर भगवान के चिंतन करते हैं। इसी तरह एक दृष्टांत भोज राज ने एक स्थान पर कहा है, बड़ा सुंदर। उच्चैर गति जगति सिद्ध्यति धर्मश्चेतस्तस्य प्रमा च वचनैरकृतैर्भवेच्छेत्। यदि महाराज इस बात को सच्ची धर्म उन्नति होती तो ये धर्म प्रमा धर्म ज्ञान अपोष रूपेण वेदवाणी से होता है। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया और महाराज अंत में महात्मा लोगों के लिए भी सिद्धि धर्म के सुंदर उपदेश दिया और अंत में स्वयं अपने ही स्वरूप को ज्ञान ध्यान करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। आगे महाराज ऋषभदेव जी के बाद श्रीमान भरत जी के चरित्र है। भरत जी का चरित्र बड़ा विलक्षण है। हम सब बड़े ध्यान पूर्वक श्रीमान भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। जो भरत जी महाराज सज्जनों कैसे भगवान के गुणगान करने से व्यक्ति का कभी भी अगर पतन भी होता है तो भी भगवान उनको कभी त्यागते नहीं। किसी भी अवस्था में भगवान अपने परम प्रिय भक्त को किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। श्रीमान भरत जी जब ऋषभदेव जी महाराज अपने शरीर को त्याग कर नित्य धाम में प्रवेश किए, तब भरत जी ने पृथ्वी पर शासन की और महाराज फिर पिता के वचन की याद की कि पिता ने कहा था कि एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय स्वरूप को निरंतर ध्यान करना यही मानव के लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी है। भरत जी पृथ्वी पर 100 वर्ष तक शासन किए और 100 वर्ष के शासन करने के बाद भी महाराज भरत जी भजन करने के लिए चले गए। भजन करने के लिए कहाँ गए? तो सीधे महाराज गंडकी नदी के किनारे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में। बहुत लोग कहते हैं कि भाई गृहस्थ के घर को भी तो आश्रम कहा गया है, लेकिन गृहस्थ के घर को अगर आश्रम कहा गया है, आश्रम कौन है? जिस जगह पर कभी कलह न हो, जिस जगह पर निरंतर भगवान की कथा और भगवान के नाम संकीर्तन चलते रहे। और हम सभी सनातनी को कुछ दिन ऋषि मुनि साधु संतों के निकट रहना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर क्या विशेषता है? उस स्थान पर सज्जनों यही विशेषता है कि उस स्थान पर रहने से क्या हमको मिलेगा? उस स्थान पर रहने से उस स्थान की जो प्रभाव है कि अनेकानेक महापुरुष लोग आए होंगे, वो अनेकानेक महापुरुषों की भजन के प्रभाव से हमें स्वयं अपने आप में भजन करने का आनंद मिलेगा। श्रीमान भरत जी ने भी राजपाट छोड़कर सीधे गंडकी नदी के पावन तट पर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में पुलाह आश्रम में पहुँचे। वहीं पुलस्त्य ऋषि का आश्रम कहाँ है? जिसको हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं, गंडकी नदी के किनारे। आज भी भगवान वहाँ नित्य निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ नित्य महाराज गंडकी नदी
की धारा प्रभावित होती है, जहाँ हम सभी को भगवान शालिग्राम की प्राप्ति दर्शन होते मिलते हैं। वहाँ गंडकी ऋषि के तट पर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में रहकर भरत जी ने बड़ा कठोर तपस्या की। महाराज प्रथम दिन जब गए तो कहा गया आश्रम में रहकर प्रथम दिन जो आश्रम के नियम है उस नियम के अनुसार रहना चाहिए। वहाँ जाकर भरत जी अपने हाथ से स्वयं आश्रम पर सारा काम करते थे, न किसी से कोई सहायता। देखिए, भारत के सम्राट, पृथ्वी के सम्राट रहते हुए भी आप भी कभी भी साधु संतों के आश्रम में जाओ तो कभी भी अगर अपना कल्याण चाहते हो, चाहे आप ये नहीं सोचना कि सामने वाले अगर साधु की भेष में है तो मैं इसे सेवा कराऊं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो और सही में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो साधु संतों से कभी सेवा मत करो, इससे महान दोष होता है। स्वयं भरत जी जब पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में, फुलहा आश्रम भी बोलते हैं हमारे यहाँ, फुलहा आश्रम मिथिला भाषा में फुलहा आश्रम, तो वहाँ पर जब भजन करने लगे, आश्रम के नियमानुसार रहे और आश्रम में किसी से सहायता नहीं ली, भगवान की पूजा करते करते आनंद मग्न हो जाते थे। आजकल कोई आश्रम में आते, भाई हमको बढ़िया रूम नहीं दिया, बढ़िया भोजन नहीं किया, अरे हमको पानी नहीं पिलाया, हमको चाय नहीं पिलाया, वो तो चाहते साधु संत हमारे को सेवा करे। और शास्त्र में वर्णन है, गृहस्थ धर्म को आप स्वीकार की है और गृहस्थ आश्रम में रहकर आप कभी भी कहीं तीर्थ स्थान में जाते हो, किसी भी साधु संतों से सेवा कराना 100 जन्म के पुण्य की क्षय भी होता है। इससे कोशिश करना चाहिए, जरूरत पड़े तब भी, नहीं तो उनसे सेवा ना कराओ। क्योंकि देखिए, भरत जी जो पृथ्वी सम्राट थे, सारी सुख सुविधा थे, उनको त्याग करने के बाद ऋषि के आश्रम में रहा और ऋषि के आश्रम में रहकर स्वयं अपने ही हाथ से सारा क्रियाक्रम किए, हर कार्य स्वयं करते थे, भगवान के पूजा करते थे और पूजा करते करते स्वयं आनंद मग्न हो जाते थे। क्योंकि ना किसी से कोई भी काम की जरूरत होता स्वयं करते, किसी से सहायता नहीं लेते। सहायता कब जरूरत नहीं होता है, जब अपने आप तरंग रहे भजन की। क्योंकि निरंतर भगवान के भजन करते करते उस आनंद में भरत जी निरंतर डूबे रहते थे। हर पल हर क्षण केवल भगवान के ही चिंतन करते थे, क्योंकि उनके हृदय में सब कुछ छोड़कर एकमात्र उनको तो परमानंद की प्राप्ति चाहिए। जब वो भजन करने के लिए बैठते थे, देखिए भजन का ये पहचान है कि हम भजन करने बैठे हैं तो सही में इसका हमें क्या फल मिल रहा है कि नहीं। तो भरत जी जब भजन करने के लिए बैठते तो आंखों से आंसू बहने लग जाते। ये पहला पहचान है भजन का। शरीर में रोमांच हो जाता और जब शरीर में रोमांच हो जाता, पूजा का भी स्मरण नहीं रहता, स्वयं को अपने आप को आभास नहीं रहता। और इस प्रकार उनके नित्य नियम पूर्वक, नित्य एक दो दिन नहीं, महापुरुष लोग कहते हैं कि 18-18 घंटे तक भगवत सेवा में निरंतर तत्पर रहते थे। त्रिकाल स्नान करते थे, संध्या वंदन और निरंतर भगवान के भजन में स्वयं अपने आप को लीन रहते थे। वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में, परो रजस वितुर जात वेदो देवस्य भर्गो मानसेदं जजाना सुरेत साध पुनराविशिष्य चेष्टे हंसम गृधानम रेस दृंगिरामिमा।
भरत जी के भजन के जो प्रभाव था, भगवान सूर्य का तेज कर्म, भगवान के सूर्य के स्वरूप उनके शरीर में दिव्याति दिव्य तेज थे। नित्य भगवान की आराधना करते थे, भगवान की उपासना करते थे। महाराज, कहा गया है कि गंडकी नदी में स्वयं भरत जी खड़े होकर 18-18 घंटे तक भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी जब भजन कर रहे थे तो ब्रह्माक्षर, लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, ब्रह्माक्षरम भी गृणान। भरत जी प्रणव मंत्र का जाप कर रहे थे, भगवान के मंगलमय नाम का जाप कर रहे थे। तब वहाँ क्या हुआ, तो एक हरिणी नदी किनारे पर आकर पानी पीने के लिए आ गई। वो हरिणी गर्भवती थी। वो जिस समय पानी पी रही थी उसी समय इतने भयंकर एक सिंह की भयंकर गर्जना हुई। वो मृग हरिणी वैसे भी थोड़ी डरपोक रहती है, मृग डरी हुई थी। और जब डरी हुई हरिणी ने छलांग लगाई तो छलांग से जो गर्भस्थ शिशु उनके पेट में था वो बच्चा नदी में गिर गया। मृग बेचारी दुखी के कारण स्वयं वही जल में प्रभावित होकर स्वयं अपने शरीर को त्याग दिया। भरत जी का उस समय भजन पूर्ण हो चुका था। जब भरत जी ने नन्हे से छोटे से मृग के नन्हे से छोटे से बालक को देखा और मृग बच्चे को उठाकर भरत जी ले आए अपनी कुटिया और अपने आश्रम में लेकर सेवा शुश्रूषा करके उनको ठीक कर दिया। देखिए ये करना, लेकिन उसमें इतनी आसक्ति हो गई। आप तो कई बार इस प्रसंग को सुना होगा। उनको ठीक क्या, ये यहाँ तक तो कोई दोष नहीं, किंतु यहाँ उन्होंने मृग शावक उस मृग बालक को अपना मान लिया। देखिए आप कहीं जाओगे, साधु संतों के बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर मिलेंगे, आप कहोगे भाई इतनी संपत्ति तो मेरे पास नहीं है, इनके पास कहाँ से आ गए। आप ध्यान देना, उनके पास सब कुछ रहते हुए भी वो उसे अपना नहीं मानते हैं। अरे भाई यहाँ तो किसी का कोई साधु संतों के यहाँ घर परिवार के तो लोग नहीं हैं, वो अपना नहीं मानते हैं। चलो ये सब भगवान के हैं, भगवान, क्योंकि भगवान के नाम से ही प्राय मठ मंदिर की संपत्ति होती है। भगवान के वहाँ उसे अपना, उनमें आसक्ति नहीं हो जाती है, जिस कारण वो निरंतर भगवान के भजन करते रहते हैं। लेकिन भरत जी के अंदर क्या हो गया, जो भजन करते करते उस मृग बालक को अपना मान ले लिया, ये मेरा बच्चा है। और महाराज जब उसे अपना मान लिया तो उसे प्यार पूर्वक उसे बच्चे की तरह पालन करने लगे, पोषण करने लगे बार बार। अब भजन की प्रक्रिया कुछ क्षण के लिए कम कर दिया, कभी उनको शरीर चाटते थे, कभी वो चूमने लग जाते। जैसे मान लो मनुष्य में आसक्ति, मनुष्य को अपने बच्चे से आसक्ति हो जाए, वैसे ही भरत जी को उन मृग बालक के साथ आसक्ति हो गई। उनको भजन पूजन में भी अब मन नहीं लगता, निरंतर उसी में लगे रहते थे, हर पल हर क्षण उस मृग बालक को। अब महाराज ऐसी गति हो गई जो एक पल भी उनके बिना नहीं रहा, जो निरंतर सब कुछ छोड़कर। महाराज यहाँ दो चीज की लड़ाई है, ये ध्यान देना। आसक्ति श्रेष्ठ है कि भगवान के भजन श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति में आसक्ति में डूबने से पतन होने के बाद भी क्या भगवान की भक्ति करते करते वो भक्ति हमें बचा पाएंगे? इन दोनों की एक संबंध है और इस दोनों पर हमें ध्यान देना है। भरत जी जिस आसन पर बैठे उसी आसन पर वो मृग के जो बच्चे हैं वो बैठ जाते थे। बिल्कुल भरत जी जब संध्या करने के लिए बैठते तो उनके देह चाटने लग जाते थे। जहाँ भरत जी फल कंद मूल लेते, बिल्कुल उनको झूठन कर देते थे। महाराज इतनी आसक्ति में उस हरिण बच्चा में
भरत जी डूब गए जो उनको पता ही नहीं चला। महाराज अगर कहीं छोड़कर अगर वो हरिण बालक कहीं चले जाते तो भरत जी को लगता कहीं ये मेरे से दूर तो नहीं हो गए, तो विरह व्याकुल होकर संताप्त में डूब जाता। देखिए यही एक मोह का विशिष्ट कारण है। और महाराज स्वयं व्याकुल होकर पुकारने लग जाते, हाय रे हम जैसे अभागा कौन है, मैं मेरे मृग बालक कहाँ गया, मृग बालक कहाँ गया। देखिए उनकी आसक्ति, कहाँ सब कुछ छोड़कर, घर परिवार लड़के बच्चे संपत्ति सब कुछ छोड़कर, आप कह बहुत लोग कहते हैं मुझे वृंदावन में रहना है। अब आप यहाँ वृंदावन में आकर कुछ ही दिन के बाद कहते हैं भाई साधु संतों के आश्रम में काम करना पड़ता है, एक छोटा सा जमीन बन जाए। फिर जमीन फ्लैट लिया, फिर सोचा एक छोटी सी कुटिया बन जाए। कुटिया बना तो देखा वृंदावन में बहुत पर्यटक आ रहे हैं, कुछ गेस्ट हाउस बनाकर कुछ धन कमाने लग जाओ। धन कमाने में लग जाता है, फिर सोचता है भी और कहीं गेस्ट हाउस होटल बना लूं। तो उनकी बाहर से आकर आप देखेंगे वृंदावन में कई लोग ऐसे आए हैं। कई एक सज्जन ने हमसे कहा कि अब तो साधु संतों के आश्रम में भी धर्मशाला गेस्ट हाउस बने। मैंने कहा कि महाराज एक जगह बिहार की बात है, एक बहुत प्रतिष्ठित घर के सज्जन था, हिंदू था। वो महाराज बाजार पर हटिया पर आया, जैसे यहाँ बुद्ध बाजार लगते हैं ना वृंदावन में, तो वहाँ बाजार गए तो महाराज उनके सामने एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले, जैसे वो धोती कुर्ता पाग पहने हुए थे, लठिया हाथ में लेकर चलते थे, चंदन लगाकर, वो भी उनके सामने वैसे ही आने लगे। वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसने कहा अरे भाई तू ये क्या रूप धारण कर लिए हैं। उसने कहा महाराज क्या करूं, यही तो समस्या है, हम लोगों की जो भोजन है वो तो आप लोग खाने लगे, हमारे जो पहन रहन सहन है सो आप लोग करने लगे, आप लोग लुंगी पहनने लगे, आप लोग मुर्गा अंडा खाने लगे। तो बताओ महाराज फिर जब आप लोग हमारे जैसे करने लगे तो मैंने सोचा चलो हम अगर मुस्लिम धर्म के हैं और ये हिंदू रहकर जब मेरा भोजन खाने लग गया, जब मेरे वस्त्र पहनने लग गया, तो क्यों नहीं मैं भी इनके जैसे ही बन जाऊं। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, भरत जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हो। भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने के बाद, घर परिवार सब कुछ छोड़ने के बाद भी उन मृग बालक में ऐसे आसक्ति हो गई, ऐसे आसक्ति हो गई जो उनको ये अगला जन्म, महाराज जब वो मृग सबके आयु होता है, मृग ने अपना शरीर को त्यागा, प्रत्याग किया, तो भरत जी को भी इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई जो उनको भी मृग बनना पड़ा। क्योंकि जैसे रहन सहन जिसके संगत में रहोगे वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। भरत जी के संगत ऐसा हो गया जो उनका वृत्तिकारी भगवान के पूजा पाठ से दूर, कभी कभी पूजा पाठ करते लेकिन हर हमेशा वही पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में निरंतर उन मृग की आसक्ति में उनको भी मृग बनना पड़ा। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, कभी भी अगर आप भगवान की मंगलमय भक्ति करते हो, भगवान की उपासना करते हो, भगवान के चिंतन करते हो, तो यह बात आप जरूर ध्यान रखना कि भगवान के चिंतन एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी हमें व्यर्थ नहीं होता है। भरत जी मृग बालक बनने पर भी, मृग शरीर मिला उनको, लेकिन वो अपना भजन नहीं छोड़े। उस पशु योनि में भी रहकर अपने आप को निरंतर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय भजन में अपने आप को लगा दिए थे।
एक क्षण भी उस अवस्था में महाराज कहा गया है, भरत जी जब मृग शरीर को स्वीकार किया तो महाराज उनको उन शरीर में भी अपने संग को, जो उनके जाति संग था, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा सज्जनों? उसने भगवान की भक्ति जो की थी, भगवान के मंगल मय भजन जो किया था, जिस भजन के प्रभाव से पूर्व जन्म में भी उनका श्री कृष्ण स्मरण निरंतर बना रहा। वो ज्ञान था, रे मैं तो घर द्वार परिवार सबको छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए आया, लेकिन इस भजन में भी हमें उस मृग की आसक्ति में आज मुझे यह पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। और जब पशु योनि को सज्जनों प्राप्त किया, उन योनि में भी भरत जी भगवान के भजन नहीं छोड़े, जिस कारण तीसरा जन्म, कभी कभी क्या होता है, आपको प्रथम जन्म में जो अनुभव परमात्मा के ज्ञान का अनुभव होगा वो किसी कारण वशात हो सकता है। आपको ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इन वस्तु से आसक्ति न हो चुकी है। आसक्ति तो कहीं ना कहीं आसक्ति भी एक भगवान के प्रिय डोरी है, रस्सी है। वो रस्सी इतने प्रबल है, आपको कहीं से भी खींच ले। जब भरत जी को महाराज संपूर्ण राज्य को त्याग दिया, पत्नी को त्याग कर, बच्चे को त्याग कर, मित्र को त्याग कर गए भजन करने के लिए, और वहाँ भी वही स्थिति बना रहा। लेकिन भजन इतना कर चुका था जिसके प्रभाव से, देखिए जहाँ भगवान के भजन होते हैं ना, वहाँ अपने आप प्रभाव आपके शरीर में एक अलग तरंग का अनुभव होगा। यहाँ पर मिथिला कुंज में कई लोग आते हैं, यात्री भी बहुत सारे आते हैं ठहरने के लिए धर्मशाला में, तो बोलते हैं महाराज आपके मंदिर में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन सुनता रहता हूँ ना, होता है यहाँ से जाओ ही नहीं, निरंतर यहीं पर रहूं। क्योंकि एक महाराज उस तरंग पे ऋषि के आश्रम में हो सकता है, कई लोग कहा कि जब भरत जी की इतनी आसक्ति उस हरिणी के साथ हो गए, जैसे आजकल बड़े बड़े घरों में आसक्ति महाराज किससे अधिक हो रही है? कुत्ता से। अगर कुत्ता से अधिक आसक्ति दे, जब भरत जी को मृग बना तो अगला जन्म में आप भी कुत्ता बनने के लिए तो ये कर रहे हो। सुबह सुबह महाराज जैसे वो चलते हैं घूमने के लिए प्रातःकाल, तो कुत्ता को भी घुमाते हैं, उनको बस वही सब कुछ दिखाता है, अरे ये तो मेरा वफादार नौकर है। अरे जब तुम स्वयं वफादार बनकर आए, जब माता के गर्भ में थे और भगवान से कहा इस बार हम भजन करके हम आपको प्राप्त कर लेंगे, जब तुम स्वयं वफादार बनकर अपने ही देश में और अपने ही राष्ट्र में रहकर अपने राष्ट्र की निंदा करते हो, अपने धर्म की निंदा करते हो, अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू होकर ही हिंदू की निंदा करते हो, जब स्वयं वफादार नहीं है तो कुत्ता क्या तेरा वफादार हो जाएगा? हाँ, वो तेरे लिए एक काम करेगा, जो उनके झूठन खाने से, उनमें आसक्ति रखने से अगला जन्म वो तुमको अपने समान बनाकर ही छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर तो उतना तत्व नहीं है कि भगवत भक्ति में, भगवान के भजन में तुम्हारा मन लगा हो। अगर आप कहोगे भरत जी के कैसा जीवन परिवर्तन हुआ, तो भरत जी के जीवन परिवर्तन हुआ, उनके मन भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित था। और जिन पूर्ण रूप से समर्पित होने के कारण, देखिए प्रथम जन्म में भगवान को प्राप्त करने वाले को तीसरे जन्म भी अंगड़ा गोत्रीय ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ, जिनके विषय में कहा गया ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, बड़ी पत्नी से 9 पुत्र थे, छोटी पत्नी से 1 कन्या 1 पुत्र का जन्म हुआ। और महाराज कन्या के वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। और वही महाराज जो पूर्व जन्म में भरत जी नाम के राजा था, वो इस जन्म में उन ब्राह्मण के पुत्र बनकर आए, और इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा था। लेकिन
जन्म से ही का। बहुत लोग कहते हैं कि भजन तो वृद्धावस्था में करना चाहिए। ये उनका सोच है जो अपने आप को नहीं पहचाना। वो कई जन्म से उन आसक्ति में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। उनकी सोच होता है कि वृद्धाश्रम में भजन करना चाहिए। लेकिन भरत जी ने जन्म लेते ही जो ही अपने आप को पहचाना और समझने लग गया कि महाराज मैंने ये इतनी बड़ी गलती की कि कहाँ मैं एक राजा था, कहाँ मैं मृग शरीर को प्राप्त कर लिया। लेकिन मृग शरीर प्रत्याग करने के बाद अगर इस जन्म में मुझे जन्म लेना पड़ा तो मैं अपने पूर्व जन्म के जो मेरी स्मृति है उनकी याद करते हुए भरत जी ने सोचा इस जन्म में एकमात्र भगवान के चरणार बिंद के ध्यान करते करते भगवान को प्राप्त कर लूंगा, दुनिया से आसक्ति ही नहीं किसी से रखूंगा। जिस कारण भरत जी निरंतर भगवान के चिंतन में निरंतर मग्न रहते थे। सजनों, एक जगह मैंने एक महात्मा से सुनी कथा में कि महात्मा बता रहे थे कि एक महात्मा ने हिमालय में तपस्या की। जब उन पर देवता प्रसन्न हुए तो महात्मा ने उनसे वर मांगा। देवता ने कहा मुझसे वर मांगो, क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे पास जो भी रोगी आए उनके रोग को दूर मैं कर दूं। देवता ने कहा बाबा तुम्हें संसारी के लोगों की पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तुम सबके रोग तो यदि दूर करोगे तो मैं तुम्हें एक सुखंडी रोग की दवा बता देता हूँ। सुखंडी रोग की, तुम्हारे खून की एक बूंद जिसकी नाक में पड़ जाएगी उन व्यक्ति के सुखंडी रोग दूर हो जाएगा। महात्मा ने कहा महाराज यही मंत्र मुझे दे दो। महाराज जो हिमालय में भजन कर रहे थे, हिमालय से नीचे उतरे, सोचा चलो अपने गांव में अपनी सिद्धि के प्रचार प्रसार करूं। गांव में गए, गांव के लोगों को मालूम हुआ कि महाराज मैंने सुना कि पड़ोसी के बच्चे को सुखंडी सूखने की बीमारी लग गए हैं। वो महात्मा के पास गए। महात्मा ने अब एक सुई रखा है और अपने सुई से एक बूंद, एक छटा, जैसे आप डायबिटीज जांच नहीं कराते हो तो एक बूंद खून लेकर उस पर जो उनके जो एक रहता है तार उसमें लगाते ही पहचान हो जाता है। तो महात्मा ने रखा। अब एक व्यक्ति ज्यों ही गया, कहा मेरा बेटा तो जाते ही ठीक हुआ, उस खून का स्पर्श करते ही महाराज वो महात्मा जो सिद्धि के लिए लेकर आए थे, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव ये बड़ा सुंदर भाव बताते हैं। जो महात्मा बेचारा जो हिमालय में वर्षों तक तपस्या की और वर्षों तक तपस्या का फल लेकर आए, और गांव के लोग तो देखते हो आजकल सिद्धि के लिए महाराज गांव के लोग देखते हैं महाराज ये बाबा बहुत प्रभावशाली है, वही दौड़ने लग जाते हैं। एक कोई डंडा घुमा दिया, कोई एक बूंद पानी पिला दिया, कोई कहा जा तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। वो महाराज भोले भाले बोलते हाँ इनके पास सिद्धि है। वो महात्मा तो बेचारा सही, कोई कोई किसी का सिद्धि भी होती है। तो महात्मा ने जो ही गांव में अपना वास किया, बड़े आश्रम बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से चलने लग गए। लेकिन उनके पास अब तो एक दो नहीं, 200-400 2-4 बालकों लेकर सब माता गोद में लेकर खड़े हैं कि मेरे बच्चे जब से जन्म लिया हमारा शरीर सूखते जा रहे हैं, सुखंडी रोग की बीमारी है। अब महाराज बाबा जी घबरा गए। लोगों को मना करने पर कहा महाराज मेरे शरीर में एक भी बूंद खून नहीं है, शरीर मेरा अपने ही सुन्न हो गए हैं। लेकिन लोगों ने क्या क्या जानते हो, वो बाबा को पेड़ से बांध दिया और सब अपने घर से अब सुई लाने लगे और सुई घर से
लाकर बाबा के पैर से बांधकर शरीर एक एक जगह छेद करके खून निकालने लगे। इस प्रकार उनके शरीर से निचोड़ निचोड़ कर खून अपने अपने बच्चों को सुखंडी रोग दूर कर दिए। लेकिन महाराज महात्मा को क्या मिला? आश्रम तो बहुत बड़े हो गए, खूब चेले चपाटे हो गए, महाराज नाम भी बहुत हो गए, लेकिन अपना भोगा ने स्वयं मर गए। मेरे कहने का मतलब ये है, दुनियादारों को जब तक मालूम रहता है कि अमुक आदमी से हमारा काम निकलेगा, तब तक वो व्यक्ति आपके पीछे पीछे पड़े रहते हैं और उसके मारे निरंतर उनको पीछे पीछे, और जब वो चले जाते हैं, जैसे उन बाबा की गति हुई, उसने महाराज अपने ही शरीर से उनकी जो चतुराई से ही अपना वो नष्ट किया। अब इधर महाराज श्रीमान भरत जी ने जब संकल्प लिया कि इस बार हमें किसी से बात भी नहीं करनी है, कहीं अपनी ना सिद्धि दिखाना है, ना अपने प्रभाव दिखाना है, ना कुछ बताना है, केवल एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय भजन करना है। और जिस भजन के उद्देश्य को लेकर भरत जी एक प्रकार के महाराज जड़बद्ध हो गए, ना किसी की बात सुनते थे। अगर आपकी कोई निंदा करे, न सुने तो बहिर हो जाओ, अज्ञान मुख की तरह सब उनको महाराज फिर भरत जी बोले ही नहीं। महाराज उनको सब जड़ भरत बोलने लगे। उनके पिता भी उनकी हालत को देखकर सोचा कि कोई संस्कार करा दूं। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद कहीं गायत्री मंत्र जाप करेगा तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भरत जी ने एकमात्र अपने जीवन में श्री कृष्ण के मंगलमय नाम की आराधना करने लगे, नाम की जाप करने लगे, और कोई मंत्र के चक्कर में पड़े ही नहीं, कोई सिद्धियां के चक्कर में पड़े नहीं, एकमात्र भगवान के स्मरण करने लगे। पिता ने भी देखा पुत्र ये समझदार होने वाला नहीं है, शरीर में व्याधि होने के कारण उनका भी देहांत हो गया। भाई लोग भी स्वयं भरत जी को अपमान करने लगे, वो लोग बहुत निकम्मे थे। महाराज भरत जी को लोग खेत में काम करवाने लग गए। स्वयं महाराज बढ़िया बढ़िया भोजन करते थे, लेकिन उनको घर के सूखे रोटी, आपके घर में अगर नौकर भी है तो आप जो भोजन करते हो वही नौकर को कराओ, नहीं तो क्या होता है, इससे दरिद्रता आती है। आप अपने आप को किसी को छोटे मत मानो। उनके भाई ने भरत जी का अपमान किया। महाराज उनको दिन रात खेत में काम करवाते थे, निरंतर हर जगह ही उनको नीचा दिखाते थे। लोगों से कहते अरे ये तो मंद बुद्धि है, जड़ भरत है, और अपने लोगों के सामने, समाज के सामने बहुत बड़े महाराज उच्च कोटि को मानने लग जाते थे। लेकिन भरत जी तो ऐसे महापुरुष थे, उसे कोई मान दे कोई सम्मान दे, उन दोनों से ऊपर उठ चुके थे, सुख और दुख से परे थे, निरंतर श्री कृष्ण भक्ति में स्वयं अपने आप को समर्पित थे। भगवान की भक्ति करने से सज्जनों क्या होता है, हर पल हर क्षण आपके अपने आप आनंदित होने का अनुभव होगा। भरत जी को निरंतर आनंदित रहते थे। महाराज अगर कोई भी काम कर, कोई कहते थे मेरा काम कर दो, भरत जी मना नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, तो भरत जी जब खेत पर काम कर रहे थे तो कुछ डाकुओं ने हाथ पकड़ कर ले गए। कहाँ, तो कहा भाई चलो मेरे साथ। भरत जी ने कहा श्री कृष्ण चल दिए। कहाँ ले गए, तो देवी मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए। देखिए कहा गया है कि कहाँ एक राजा था, जो राजा डाकुओं के सरदार थे, और उसने सोचा कि भाई मेरे उत्तराधिकारी कोई है नहीं, मेरे घर में एक पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा।
जिस कारण महाराज अब कहाँ से कोई मनुष्य मिले, तो डाकुओं को कहा कि लाओ किसी न किसी को पकड़ कर मेरे पास। महाराज वो चारों तरफ विचरण कर रहे थे, कहीं कोई नहीं मिला। लेकिन आज जब खेत पर श्रीमान भरत जी काम कर रहे थे, तो महाराज उन डाकुओं ने भरत जी को पकड़कर सीधे देवी मंदिर ले गए। देखिए सज्जनों, ध्यान देना, बलि देने की प्रथा ये हम लोगों की नहीं है, ये पहले पुराने जमाने में डाकुओं की थी। सब युगों में सब तरह के लोग होते थे। ऐसा नहीं समझाना चाहिए हम लोगों के कि अमुक युग में अमुक तरह के लोग रहते थे। समय का उतना महत्व नहीं है सज्जनों, जितना महत्व मनुष्य के मनोवृत्ति का है। उन निर्दयी डाकू ने बलि विधि के अनुसार भरत जी को महाराज, जिस बालक को कहीं वर्णन है, पहले पकड़ रखा था, जिन्हें राजा ने, वो डाकुओं के सरदार राजा थे, कि मुझे नर बलि चढ़ाना है। जब उसे पता चला तो भगवान के स्मरण करते हुए कहीं भाग गए थे, और बेचारा भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी को महाराज जब लाया तो बढ़िया सुंदर मरा इत्र के जल से स्नान कराया गया, खूब बढ़िया वस्त्र भूषण, जिनके महाराज यज्ञोपवीत भी मैला हो चुका था। वे एक अनपढ़ के तरह रहते थे, जिनका कोई आदर नहीं होता था। आज भरत जी ने देखा कि ये सब क्या एक नई चीज हो रहा है, लेकिन कहा होने दो, हम तो अपने प्रभु के मंगलमय नाम के स्मरण करते रहेंगे। भरत जी भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते रहे। सज्जनों, इधर महाराज उनको बढ़िया वस्त्र पहनाया गया, आभूषण धारण कराया गया, तिलक लगा दिया, और उनकी खूब पूजा हुई। नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोजन कराए गए। बाजे गाजे के साथ, जुलूस के साथ भरत जी को ले जा रहे हैं। कहाँ? देवी मंदिर। भरत जी ये सब देखकर एक क्षण के लिए मुस्कुराए, कहा वाह कन्हैया, आज कौन सी लीला करवाना चाहते हो? जो काम बाप भाई नहीं किया, ये लोग क्यों कर रहे हैं? भाई तो महाराज रोज भूखे रखते थे, महाराज वासी भोजन खिलाते थे, आज ये लोग क्यों मुझे इतना आदर कर रहे हैं? अब महाराज जब मंदिर ले गए, उन दुष्टों की पुरोहित जो थे, उन डाकुओं के राजा के सरदार पुरोहित ने कहा बहुत सुंदर मुहूर्त है, ये बालक भी बहुत सुंदर है, इसे बलि चढ़ाओगे तो देवी बहुत प्रसन्न होंगे। अब वो मुहूर्त आ चुका है, बलि जल्दी चढ़ाओ। डाकुओं के सरदार ने तलवार लेकर ज्यों ही भरत जी को काटने के लिए तैयार हुआ, उसी समय देखिए, देवी माँ के निकट आप बलि चढ़ाते हो ना, देवी माँ प्रसन्न नहीं होते हैं। देवी माँ नेत्र बंद कर लेते हैं इस कलिकाल में, क्योंकि देवी माँ सोचते हैं इस दुष्ट का देखना भी महापाप है, क्योंकि देवी माँ साक्षात वैष्णवी है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। लेकिन देखा धैर्य नहीं रहा, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, ऐसे मेरे परम प्रिय, मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त को ये लोग बलि चढ़ाने के लिए आए हैं। उसी समय देवी भद्रकाली जो चट्टान के विग्रह में थे, वो साक्षात प्रकट हो गई, और प्रकट ज्यों ही हुआ, अट्ठास करके वहाँ जितने भी डाकू लोग थे, दुष्ट लोग थे, मैं उसे डाकू, उन दुष्टों को संहार कर दिया। सबके सिर काट काट कर उनके सिरों को गेंद के साथ खेलने लग गए, नाचने लग गए, विहार करने लग गई। लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, एवमेव खलु महद अभिचारातिक्रम कार्तस्यर्नियेनात्मने फलेति। देखो, जब देवी स्वयं भद्रकाली महाराज एवमेव खलु महद अभिचारातिक्रम, देवी को जो क्रोध आया, उन क्रोध में असल में महाराज
महात्माओं का उन डाकुओं ने अपमान किया था, अपराध किया था, जिस कारण हमारे शास्त्र में कहा गया है महात्माओं को जो अपराध करता है उसका क्या होता है। आजकल बहुत लोग कहते हैं अरे साधु संत नहीं है, यह भी नहीं बोलना चाहिए। देखो जो जो करता है वो अपना भोगेगा, उसका फल ऐसे क्या मिलता है। जो महात्माओं को अपराध करता है उसका फल अपराध करने वालों की भोगना पड़ता है। जिनके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं है, जो सबके परम सुहृद है, सबके कल्याण करना चाहते हैं। महाराज भरत जी को वो लोग बलि चढ़ाने के लिए लाए, लेकिन भरत जी भगवान से ये नहीं कहा कि आप इन्हीं को बलि चढ़ा दो। वो तो निरंतर भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम के भजन करते हुए आगे निकले। जो ही आगे निकले, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित एक दिन सिंध सौवीर देश की राजा रघुन जो पालकी पर सवार होकर हर संक्रांति के दिन भगवान कपिल देव ऋषि के आश्रम में जाकर सत्संग प्राप्त करने के लिए नित्य गंगा सागर जाते थे। आज महाराज जिस पालकी पर बैठकर नित्य जाते थे, उन पालकी के ढोने वाले में से एक बीमार पड़ गया। लेकिन सैनिक जब ढूंढा तो मार्ग में उनको कौन मिले, भरत जी ही। भरत जी को देखकर सैनिक ने सोचा ये तो बहुत हिष्ट पुष्ट है, महाराज इन्हीं को चलो ले चलो, राजा भी प्रसन्न होंगे, हम लोग पालकी के सब एक जगह आ जाएंगे और इनको महाराज आगे बैठाकर पालकी को ढोने के लिए आगे इनको तैयार कर दूंगा। देखो भरत जी को उन पालकी ढोने वाले ने कहा चलो, पूछा भी नहीं कहाँ ले जा रहे हो, चलो तो चलो। कहा हम लोग पीछे हो जाते, तुम आगे हो जाओ। बोले ठीक है। महाराज उस पालकी को कंधे पर लेकर भरत जी जा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम जाप करते हुए एक बार भरत जी ने इच्छा प्रकट की, ये जिसको आज मैंने पालकी पर रखा ये लगता है कोई साधारण नहीं है। महाराज में वही रह सकता है, संत पर उन्हीं के विश्वास हो सकता है, संत के छाया को वही प्राप्त कर सकता है जो पूर्व जन्म में कोई न कोई श्रेष्ठ सत्कर्म किए होंगे। भरत जी को महाराज पालकी को उठाया, चल दिए, 4 हाथ से अधिक कहीं देखते ही नहीं थे। और महाराज देखो, महाराज पर जब भरत जी पालकी को चला रहे थे, सामने में महाराज अगर कोई चींटी के झुंड भी पड़ा तो भरत जी छलांग लगाते। इधर उन राजा के अंदर जब भरत जी पालकी ढोने पर चलते तो कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी पालकी हो जाते छलांग लगाने से, तो पालकी में बैठे राजा डांटने लग जाते, बोलते अरे तुम लोग आज लगता है सही होकर नहीं चला रहे हो, बार बार मुझे धक्का लगता है, सीधे चलो। इधर पुराने पालकी ढोने वाले बोले महाराज हम लोग तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो आगे आगे चल रहा है वो बहुत मोटा तागड़ा है, लेकिन महाराज ये सही ढंग से लगता है देखता नहीं, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी छलांग लगाता है, इनको पता नहीं ये कैसे व्यक्ति है। इधर राजा रघुवन ने कहा अरे तुम यदि सही ढंग से नहीं चलोगे, देखने में तो बहुत मोटे तगड़े लगते हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा, सही होकर चलाओ। ये सुनते ही भरत जी ने कहा इनका कल्याण करना है, क्योंकि मैंने जब जिस समय भजन करने के लिए आया तो यही मेरे पास आए। किस रूप में आए थे? तो बहते हुए नदी में, लेकिन जिसको मैं बहते हुए नदी से बचाया वो आज भगवान के प्रसादी के प्रताप से राजा बन गए। लेकिन इनका अभिमान अभी तक दूर नहीं हुआ, इस सत्संग करने जा रहा है फिर भी अभिमान लेकर जा रहा है।
भरत जी ने जीवन में प्रथम बार बोलने आज अपना मुख खोला, बोल रहे हैं। आज तक मौन थे, किस लिए? कि सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए। संसार के लोग क्या जाने, जिस भरत जी ने राजा रघुवन को अपने कंधे पर उठाया, अगर इनको नरक जाना पड़ेगा तो फिर सत्संग की और भगवान की नाम की क्या महिमा रहेगा। इसीलिए भरत जी ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सोचा, पहले इन राजा को कल्याण करूं तभी ही आगे बढ़ूं। और महाराज इधर राजा चल भी रहे हैं और चलते चलते कभी पालकी टकराते तो भरत जी को व्यंग करने लग जाते। जब व्यंग बार बार किए तो भरत जी पालकी को रख कर और राजा को समझाया, त्वयोदितम व्यक्त्रमबे प्रलब्धम भर्तो समे स्यात् यदि वीर भार गन्तुर्यदेशात् अधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदाम प्रवाद। काहे राजन, देखिए लोग समझते थे ये तो जड़ है। जड़ भरत ने मन में राजा और रघुगण को वो रूप देखा, देखो जब ये हरिण बना, इन्हीं के प्रति, इनके शिशु रूप को प्रति मेरा महाराज आसक्ति स्नेह जगा इनके। यही महाराज इस समय देखो इनको ब्रह्म ज्ञान के अभी तक इनके अंदर प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि इसने सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सुंदर भाव है। कालिदास ने कहा कि मनुष्य के भीतर जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। व्यतिशयति कहा गया है, महाराज मनुष्य के भीतर जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। महाराज राजा रघुगण ने जब बार बार श्रीमान भरत जी को अपमान कर रहे थे तो भरत जी बोले, राजन तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी दृष्टि से क्या जो बोल रहे हो ठीक है, परंतु तुम जो कुछ मुझे कह रहे हो, अरे तुम बहुत दुबले पतले हो, बहुत मोटा तगड़ा, शरीर पर व्यंग कर रहा है, इस पर मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। क्यों कि तुम क्या जान सकते हो, मुझ पर तो कोई भार ही नहीं है। यदि तुम कुछ भार हो तो ढोने वाले शरीर पर ही है, क्योंकि मैं इस शरीर को अपना मानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ शरीर को अपना? कौन नहीं मानते हैं? वही भरत जी जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष। क्योंकि हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे अंदर अपना देहाभिमान की कमी है। भरत जी ने कहा, राजन त्वयोदितम व्यक्त्रम विप्रलब्धम भर्तु समे स्याद् यदि वीर भार। मैं जो तुमको कंधे पर उठाया हूं ना, ये भार मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। इस भार को ढोने पर भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, शरीर पर इस भार को उठाने के प्रभाव पड़ता हुआ, क्योंकि मैं इस देहाभिमान से बिल्कुल रहित हूँ। तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं है। तुम बार बार मुझे कहते हो तुम मोटे नहीं हो, जवान हो, अरे ना तुम बूढ़े हो, कभी कहते हो तो बहुत पतला हो, मतलब बार बार व्यंग कर रहा था शरीर पर। कहा, देखो महाराज, मोटापन होना, ये पतलापन होना, ये शरीर में नाना प्रकार के व्याधि होना, भूख प्यास और जीवन मरण, ये सब का सब एक ही संबंधित है सज्जनों। किससे? तो देह से, देह संबंधित है। देह के साथ ही देहाभिमान भी महाराज जुड़ जाते हैं, और मेरे इनसे कोई संबंध ही नहीं है। महाराज राजा रघुवन जब ये शब्द सुन रहा है तो कुछ क्षण के लिए महाराज ये अनुभव हो रहा है कि पालकी ढोने वाले क्या
इतने उच्च कोटि के हो सकते हैं? इतने उच्च कोटि के पालकी ढोने वाले तो हो ही नहीं सकता है। तुरंत महाराज राजा रघुवन को भी पूर्व जन्म के संतों के संग रहने से और भगवान की प्रसादी लेने से यदि अभिमान था, फिर भी उनके अंदर जिज्ञासा था। जब तक अंदर जिज्ञासा नहीं होती तो फिर ये बोलते ही नहीं। फिर राजा रघुवन ने महाराज पालकी से उतर कर कहा, कस्तुम निगूढ़ चरसी दुजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूत कस्यासि कुत्रत्य यापि कस्मा क्षेमायनश्चे दसिनोत शुक्ल। कहा कि महाराज आप तो नहीं लगते हो कि कोई पालकी ढोने वाले हैं, आप है तो है कौन? महाराज आप क्या कहीं जहाँ जिस स्थान पर मैं जा रहा हूँ वो क्या आप कोई भगवान कपिल ऋषि ही तो मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं उपस्थित हो गए? मैं डरता किसी से नहीं, ना मैं देवराज इंद्र से ना मैं किसी भी देवता से डरता हूँ। तो एकमात्र जो कोई अवधूत महापुरुष है, निरंतर भगवान के नाम में डूबे हुए हैं, उसी से मैं डरता हूँ। महाराज आप बताओ कि आप कौन हैं? मुझे नहीं लगता है कि पालकी ढोने वाले इतने बड़े श्रेष्ठ हो सकते हैं। जर भरत जी ने कहा, जो आप है वही तो मैं हूँ, जो परमात्मा आप में विराजमान है वही मुझ में है। लेकिन मैं अपने स्वरूप को पहचान गए हैं, आप नहीं पहचाने हैं। आप मुझे अपना स्वरूप बताइए, तब मैं भी आपको अपना स्वरूप बताऊंगा। जब महाराज रघुवन ने कहा आप कौन हैं, तो भरत जी का आप अपना स्वरूप बताइए। आप कहते हैं कभी मुझे पालकी ढोने वाले, और क्या पालकी ढोने का परिश्रम नहीं है? मैं तो इस मिथ्या बात को सच्ची मानता हूँ, क्योंकि ये देखने में आता है कि मृत्तिका के दृष्टि में घट बिल्कुल मिथ्या है। श्रुति वेद भी कहते हैं, श्रुति साफ, बार बार इस बात पर श्रुति का साफ कथन है, वेद का साफ कथन है। वेद ने साफ साफ कह दिया, केवल एकमात्र मुक्ति ही सत्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम। घटका और मृतिका का काल से अलग है, घटका और मृतिका काल से बिल्कुल अलग काल है। भरत जी ने राजा रघुगन को नाना प्रकार के उपदेश दिया। महाराज कहा कि आपने मुझसे बार बार कह रहे हो कि मैं राजा हूँ, तुम प्रजा हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। आप दंड किसे दोगे महाराज? अगर मानो कोई छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उसने खेलते हुए मिट्टी के पालकी बना दिया, मिट्टी के राजा बना दिया, मिट्टी को पालकी ढोने वाला बना दिया, तो और आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ उसमें कौन राजा है, कौन प्रजा है? राजा रघुवन ने कहा सब मिट्टी ही मिट्टी के है। श्रीमान भरत जी ने कहा जब सब मिट्टी के ही है तो जो तत्व से आप पंच तत्व से बने हो वही पंच तत्व से मैं भी बना हूँ। देखो श्रीमान भरत जी ने राजा रघुवन को उस तत्व की ओर ले जा रहे हैं जिस तत्व में राजा रघुवन को एकमात्र पहचान हो जाए कि मैं भगवान के हूँ और भगवान हमारे हैं। क्योंकि जब तक गुरु में ईश्वर बुद्धि नहीं होगी तब तक कोई अपने आप को ही परमात्मा के अनुभव करना चाहे तो
उसके ख्याल कैसा है, स्वप्नवत है। जिसका गुरु ही परमात्मा नहीं हुआ, वो अपने जीवन को कैसे परमात्मा हो सकता है। जो गुरु वह हरि कहा गया है ना, और जो हरि वह गुरु, उनके चरणों की उपासना ही असल है। उससे मोक्ष रूप शत्रु को मार दो और आत्मा बिल्कुल अपने आप शुद्ध बुद्ध होते हैं। महाराज, ये श्रीमान भरत जी ने राजा रघुगण को समझाया। राजा रघुगण को श्रीमान भरत जी ने बहुत शिक्षा दी। महाराज, यहाँ तक कि उनको यह भी कहा कि जरा तुम भी अपने पूर्व जन्म को पहचानो। बोले महाराज, मुझे पूर्व जन्म के कुछ पहचान नहीं है। कहा रघुगण, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो एकमात्र भगवान के भजन करो। रघुगणे तपसा न याति न चेज्जया नृप वपनात् गृहद्वार न छंदसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। देखो महाराज, ये मेरा जीवन के अनुभव है कि कहाँ मैं पूर्व जन्म में राजा था और कहाँ आप पूर्व जन्म में एक मृग, जिन जन्म लेते ही जिनकी माता चली गई हो, और मैं संपूर्ण सुख सुविधा को त्याग कर ऋषि के आश्रम में आकर भजन के आपके आसक्ति में, आपके भगवत प्रसादी के फलस्वरूप, क्योंकि उस समय सत्संग नहीं मिला, और सत्संग से क्या होता है, पहचान मिलता है, जिस कारण आपको राजा बनना पड़ा और मुझे वही मृग पुनः बनना पड़ा। लेकिन मैंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, फिर मुझे ब्राह्मण शरीर में आना पड़ा, फिर भी मैं अज्ञान मुक्त हो गया। इस बार मैं कभी सोचा किसी से बोलूं नहीं, एक क्षण भी भगवान के नाम से अलग नहीं रहूं। लेकिन हे राजन, आप भी यदि अपना कल्याण चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है। क्या? रघुगण, तपस्या, यज्ञ, गृह, वेद पाठ आदि से उसकी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि इनमें कभी कभी अभिमान आ जाते हैं। अगर एकमात्र भगवान की प्राप्ति करना है तो निरंतर जो भगवान के प्राप्त महापुरुष है, जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम में डूबे हुए हैं, उनके चरण धूलि में बारंबार, यानी उनके सानिध्य में बारंबार लोटपोट करो। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों की चरण की धूलि को अभिषिक्त हुए बिना आपको भगवान के पहचान होना नितांत असंभव है। भगवान को पहचानना है तो महापुरुषों की चरण धूलि निरंतर उसमें लोटपोट हो जाओ। यदि कहो कि महापुरुषों की चरण धूलि कहाँ मिलती है, महापुरुषों की चरण धूलि को, महापुरुषों को कैसे पहचाने, तो इसका पहचान यही है कि जहाँ जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ वहाँ उत्तम श्लोक भगवान के निरंतर गुणनावाद होता है। भगवान के महापुरुषों के पहचान क्या है, नोट कर लेना। हम लोग कहते हैं अरे साधु संत महापुरुषों को कैसे पहचाने, तो वहाँ जाओ जहाँ निरंतर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन हो, भगवान के निरंतर सत्संग चलते रहे। और महाराज, यहाँ आप जब भी कभी वृंदावन आओगे, परिक्रमा मार्ग में अटल वन में श्री राधा मोहन मंदिर में, जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर भगवान के मंगलमय नाम में ही निरंतर सभी को कहते हैं एकमात्र नाम लो, उस नाम में डूबे रहते हैं। और यहाँ निरंतर 24 घंटे 32 सालों से अखंड ये सदा संकीर्तन चलते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ इस संकीर्तन में अपने आप को आहुति दो। यहाँ कहते हैं जब राजा रघुगण ने कहा महापुरुषों के चरण धूलि को कैसे पहचाने,
तो उनकी पहचान बनाया, क्या बताया, जहाँ जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ वहाँ भगवान, उत्तम श्लोक, भगवान के मंगलमय गुणगान होता रहता है। भगवद गुणगान जहाँ होते हैं वहीं महापुरुष निरंतर रहते हैं। महाराज, इस प्रकार श्रीमान भरत जी ने राजा रघुगण को सुंदर उपदेश दिया, पहचान भी कराया, और महाराज राजा रघुवन को आगे सुंदर जीव कैसे किस आसक्ति में पड़ता है यह भी सुंदर उपदेश दिया। कल हम आप सभी को श्रवण कराएंगे। अब 2 बार भगवान के मंगलमय नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT
IFSC code ICIC 00010117, branch Vrindavan, mobile number 9410810861, UPI mithilakunj@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।